खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 5 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है भोला। एक छोटे मासूम बच्चे की कहानी है। भोला उस बच्चे का नाम है और उसके दादा की ज़ुबानी ये कहानी बताई गई है। राजेंद्र सिंह बेदी ने इस कहानी को लिखा है और राजेंद्र सिंह बेदी का उर्दू अदब में बड़ा मुकाम है। उर्दू के मुमताज़ तरीन अफ़साना निगारों में आप शुमार होते हैं और बहुत खूबसूरत अफ़साने आपके लिखे हुए उर्दू अदब में मौजूद हैं। आपने नावल भी लिखे हैं, आपने अफ़साने भी लिखे हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपके दिगर तख्लीक़ात मौजूद हैं। यहाँ पर हम सबक का मुताला करेंगे। हम राजेंद्र सिंह बेदी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। आपकी तर्ज़ तहरीर, ख़ुसूसियात कलाम और ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर मालूमात यहाँ पर दी गई है। हम उसका मुताला करेंगे और उसके बाद हम अफ़साना भोला का मुताला करेंगे, जिसमें एक छोटे बच्चे की मासूमियत का आपने इस कहानी के अंदर ज़िक्र किया है। साथ ही छोटी-छोटी बातों से मानवियत पैदा करने की कोशिश की गई है। मसले जो जुड़े हुए हैं इस सबक से, वो भी आपने बाहर लाने की, उठाने की कोशिश की गई है। मुआशरे से जुड़े हुए मसाइल को उठाने की कोशिश की गई है। राजेंद्र सिंह बेदी को हकीकत निगार माना जाता है। जदीद तर्ज के आप अफसाने लिखते हैं। जदीद अफसाना निगारों में आपका बड़ा नाम है। बुलंद पाए की आपकी तख्लीकात हैं। तो उसी तर्ज का आपका अफसाना है, नया अफसाना है, नई तर्ज का अफसाना है, हकीकत निगारी के करीब है, सच्चाई की जाहिर करता हुआ ये अफसाना यहाँ पर है। और जैसे मैंने बताया आपको कि हकीकत निगारी के लिए जाने जाते हैं, इंसानी तस्वीर को, इंसानी सच्ची तस्वीर को पेश करने के लिए आप जाने जाते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी ये मुसन्निफ है। राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता है। जदीद तरीन अफसाने लिखते हैं आप, जदीद तर्ज के अफसाने लिखते हैं और सफ़े अव्वल यानी जो बेहतरीन अफसाने लिखने वाले हैं, 4 मुसन्निफीन जो सबसे बेहतरीन हैं, उन चारों में एक नाम राजेंद्र सिंह बेदी का भी है, जिसमें सआदत हसन मंटो है, इस्मत चुगताई है, कृष्ण चंद्र है और राजेंद्र सिंह बेदी का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है अफसाना निगारों के अंदर। ये सब नई तर्ज के, नए तरीके के अफसाने लिखते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल को ज़ाहिर करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी सियालकोट में 1915 में पैदा हुए थे। सियालकोट, पाकिस्तान के अंदर आपकी विलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी और पैदाइश का सन आपका है 1915। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए और मैट्रिक का इम्तिहान पास करके डीएवी कॉलेज से इंटरमीडिएट आपने किया। तालिब इल्मी के ज़माने से अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में कहानियाँ लिखते थे, क्योंकि लाहौर के अंदर पले-बड़े थे आप, पंजाबी फ़िज़ा थी, पंजाबी हवा थी, तो पंजाबी आपकी बहुत अच्छी थी, उर्दू भी आप पढ़े हुए थे, इंग्लिश भी आप जानते थे। तो आपकी जो कहानियाँ हैं, वो अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी तीनों ज़बानों के अंदर मिलती हैं। मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए और इस्तीफ़ा देकर बम्बई चले गए और फ़िल्मों के लिए लिखने लगे। बहुत सारी फ़िल्मों के आपने मुकालमे लिखे, अभिमान जैसी मशहूर फ़िल्म के लिए भी आपने डायलॉग्स लिखे थे, मुकालमे लिखे थे, जो बहुत मशहूर हुए थे। उनके अफ़सानों के 6 मजमूए शाये हुए हैं। 6 मजमूए कौन-कौन से हैं? दाना ओ दाम, ग्रहण, कोकजली, अपने दुःख मुझे दे दो, हाथ तुम्हारे कलम हुए और मुक्तिबोध। ये इनके अफ़सानवी मजमूए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अफ़सानी मजमूए ऐसी किताब जहाँ पर अफ़सानों का मजमूआ हो, बहुत सारे अफ़सानों को जमा कर दिया हो। उस किताब का एक नाम रख दिया और वो आपके सामने पेश कर दी गई बाज़ार में आ गई वो बिकने के लिए। ड्रामों के भी 2 मजमूए आपके हैं, बेजान चीज़ें और 7 खेल और ये भी शाये हुए हैं। शाये होने मतलब छपे हैं, इशाअत हुई है इनकी। उनकी तसनीफ़ एक चादर मेली सी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है। ये इनका बहुत मशहूर अफ़साना है, एक चादर मेली सी, जो बहुत पसंद किया गया। इन्हें जो अवार्ड मिले हैं, उनमें जो बड़े अवार्ड हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड और गालिब अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड, ये आपको एज़ाज़ात मिले हैं हुकूमत से, जो बड़े हैं अपने आप के अंदर। गालिब अवार्ड आपको मिला है। राजेंद्र सिंह बेदी को किरदार निगारी और इंसानी नफ्सियात की मुरक्का कशी में कमाल हासिल था। हकीकत निगारी आप करते थे, आपसे अफसानों के अंदर सच्चाई दिखाते थे, जदीदियत का रंग होता था, तो आपको इंसानी ज़िंदगी की तस्वीर कशी करने वाला कहा जाता है। आपने इंसानी ज़िंदगी की हकीकत बताई है, सच्चाई बताई है और फिर आपकी कहानियों के अंदर इंसान अपने सच्चे रूप में नज़र आता है, जैसा है वैसा ही उनकी कहानी के अंदर नज़र आता है। अगर उसमें खामियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, तो वो बुराइयाँ उसकी ज़ाहिर कर देते हैं। अगर सच्चाई इंसान नज़र आ रही है इसके अंदर, उस किरदार के अंदर, तो उसकी मासूमियत, उसकी सच्चाई ये बहुत खूबसूरती के साथ वज़ाहत करते हैं उसकी। तो इनको इंसानी नफ्सियात की मुरक्का कशी यानी तस्वीर कशी
खाका बना दिया करते थे, उसकी ज़िंदगी का तस्वीर बना दिया करते थे और बहुत खूबसूरती से अपने किरदारों को पेश किया करते थे। तो किरदार निगारी और इंसानी नफ्सियात की मुरक्का कशी में कमाल हासिल था। वो सही मायनों में एक हकीकत निगार थे। हकीकत निगार का काम क्या होता है? इंसानी जज़्बात की, खुलूस की, ईमानदारी के साथ वज़ाहत करते हुए सामने लाके रख दे उसके किरदार को। वो हकीकत निगार का काम होता है। मुआशरे में फैली बुराइयों की हकीकत बयान करते हैं, किरदारों की हकीकत बयान करते हैं। तो वो हकीकत निगारी की भी महारत है, सही मायनों में आपको हकीकत निगार कहा गया है। और जो जदीद तर्ज के अफ़साना निगार हैं, जदीद तर्ज के जो अफ़साने हैं, उनकी यही माँग रहती है कि हकीकत से रूबरू रहे अफ़साना, हकीकत के पास रहे। उसमें ख़याली बातें ना हो, मन की बनाई हुई बातें ना हो, बहलाने के लिए बातें ना हो, उसमें सच्चाई हो, मसाइल पेश किए गए हों, उन मसाइल का हल पेश किया गया हो, बुराइयाँ दिखाई गई हों, जो खामियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो सामने लाई गई हों। हर चीज़ हकीकत के करीब होनी चाहिए, जदीद अफ़साने ये कहते हैं। उनके किरदार इंसानी ज़िंदगी की पेचीदगियों की जीती-जागती तस्वीरें पेश करते हैं। इंसानी ज़िंदगी के अंदर कितनी परेशानियाँ होती हैं, कितने तरह के मसले हमारे सामने होते हैं, कितनी तरह की दुःख-तकलीफ़ हमारे सामने होती हैं, खुशियाँ छोटी-बड़ियाँ हमारे सामने लगी रहती हैं, तो उनके अफ़सानों में हर चीज़ खुलकर नज़र आती है। अगर कोई पेचीदगी वाला मसला है, तो वो पेचीदा मसले को पेचीदा तरीके से पेश करेंगे, उसी तरह से उसको पेश करेंगे। ज़ुबान आपकी साफ़ होती है और सलासत के साथ, रवानगी के साथ छोटे-छोटे जुमलों का इस्तेमाल करते हुए आप अफ़साने लिखते हैं। बेदी का फ़न ज़िंदगी की बसीरत का फ़न है। उनके अफ़सानों में जज़्बातियत के बजाय ख़यालात और वाक़यात के पीछे ज़िंदगी की गहरी मानवियत नज़र आती है। छोटी-छोटी बातों से माने पैदा करते हैं। ज़िंदगी की सच्चाइयाँ, ज़िंदगी की अच्छाइयाँ जो भी हैं, वो आपके अफ़सानों के अंदर नज़र आती है। ये आपकी ख़ुसूसियात कलाम हो गई, लिखने का तरीका कि किस तरह से आप लिखते हैं। अब हम अपने अफ़साने का मुताला करेंगे, जो राजिंदर सिंह बेदी का अफ़साना है, भोला इस अफ़साने का उन्वान है। मैंने बताया एक छोटे मासूम बच्चे की कहानी है। भोला उस बच्चे का नाम है, बहुत भोला है, छोटा बच्चा है। कई बातें छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती, मासूमियत के साथ जवाब देते हैं। वही जवाब, वही सवाल यहाँ पर नज़र आएँगे। भोला की माँ है, जो बेचारी बेवा है। माया का शौहर का इंतकाल हो चुका है। दादा जो हैं, वो कहानी सुना रहे हैं और उनके साथ रहते हैं। दादा, बहू और उनका पोता साथ में रहते हैं। तो ये इन तीनों की कहानी है, जज़्बातों की अक्कासी की गई है, खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। बेवाओं को किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बातों ही बातों में आपने वो चीज़ों को ज़ाहिर किया है और वो मसले भी पेश किए हैं, उनकी हल भी पेश किया है कि इस तरह से उनको सही किया जा सकता है। भोला की मासूमियत दिखाई है और खुद की माज़ूरी भी दिखाई गई है, बेचारगी दिखाई गई है कि कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाता, जब इंसान ज़ईफ़ हो जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, बहुत सारी जगह पर उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो छोटी-सी कहानी है, लेकिन बड़े खूबसूरती के साथ इस कहानी को आगे बढ़ाया है, सच्चाई के साथ हकीकत की बयानी करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाया है। मुसन्निफ कहते हैं, यहाँ मुसन्निफ ने वो बुजुर्ग आदमी का रोल खुद अदा कर रहे हैं और खुद की ज़बानी कहानी ये सुना रहे हैं। मैंने माया को पत्थर के एक कूज़े में मक्खन रखने को रखते देखा। कूज़ा, प्याला, आबखोरा। आबखोरा जो मिट्टी का प्याला होता है, कटोरा होता है, उसके अंदर मक्खन रखते हुए ये माया को देख रहे हैं। माया इनकी बहू का नाम है जो बेवा है। बेटे का इनका इंतकाल हो चुका है। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कोज़े में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। अब वो कूज़े के अंदर, उस प्याले के अंदर उनको मक्खन रखते हुए देख रहे हैं और उस मक्खन को साफ करते हुए देख रहे हैं। मक्खन के अंदर खटास होती है, तो कुएं के साफ पानी को उसमें मक्खन लगा के और ऊपर से पानी डाल के हिला के निकालोगे, तो जो खटास होगी, जो छाछ की खटास होती है मक्खन से, वो बाहर हो जाती है और मक्खन जो है लज़ीज़ हो जाता है और उम्दा हो जाता है। तो वो करते हुए अब इसको माया को देख रहे हैं मुसन्निफ। इसी तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह न थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती है। अब जो माया मक्खन जमा कर रही है, साफ कर रही है मक्खन को और मक्खन को और बेहतर बना रही है, साफ कर करके बार-बार कुएँ का पानी उसमें डाल रही है, निकाल रही है, तो मुसन्निफ कहते हैं, ये जब माया ऐसी हरकत करती है, इस तरह की चीज़ें वो करती है, तो इसका मतलब है कि कोई न कोई उसका अजीज़ आने वाला है। अभी मुसन्निफ को याद नहीं आ रहा कि माया का भाई यहाँ पर आने वाला है, तो वो कह रहे हैं कि अमूमन ऐसा नहीं होता है कि माया ऐसा करती है, लेकिन वो जब भी ऐसा करती है, उसके जमा करने की कोई ख़ास वजह होती है और ख़ास वजह ये है कि जब भी अमूमन वो करती है, तो कोई न कोई उसका अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई भाई वगैरह उसका आता है। हाँ, अब मुझे याद आया मुसन्निफ को, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, अब उनको याद आता है।
2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला है। यूं तो अक्सर बहनें अपने भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। अब मुसन्निफ को याद आ गया कि राखी का त्योहार आने वाला है और उस त्योहार के ऊपर माया का भाई आने वाला है जो माया से राखी बंधवाएगा। फिर उन्होंने उसकी बात की, अपनी बात कही और बात की फिर वजाहत करते हैं। वो कहते हैं अमूमन ऐसा होता नहीं है कि भाई बहन के घर आए, बहन भाइयों के घर जाती है और राखी बांधती है। लेकिन क्योंकि बीच की दूरी है और माया को ले जाने वाला कोई नहीं है और मुसन्निफ खुद बुजुर्ग हैं, तो इसलिए वो इसकी वजह पेश करते हैं कि माया का भाई आ जाता है यहाँ पर और वो राखी बंधवा कर वापस चला जाता है। और वो अपने भांजे के लिए कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी लाता है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। राखी बंधवाकर वो अपनी बहन, बेवा बहन को यही यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई ज़िंदा है, उसकी रक्षा, उसकी हिफाज़त, उसकी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। तो यहाँ पर आने का भाई का मकसद ये है कि बहन को एक दिलासा देना, बहन को समझाना, उसकी हिम्मत बंधाना कि तेरा सुहाग खत्म हो चुका है, तेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अकेली है। अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तेरी हिफाज़त करूँगा। हिफाज़त, रक्षा, हिंदी लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया है आपने और उर्दू का भी इस्तेमाल किया है और बड़ी खूबसूरती के साथ इनको अल्फ़ाज़ को खलत-मलत कर दिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए और वो अच्छा मालूम हो रहा है यहाँ पर। तो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं और उसके बाद उनको ये तलकीन करते हैं, ये समझाते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। हर भाई अपनी बहन को कहता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख़्याल की तस्दीक कर दी। तस्दीक यानी सदाकत साबित करना, सच साबित करना। जो मेरा ख़्याल है कि माया का भाई आने वाला है, तो जो नन्हा भोला है, छोटा बच्चा है, उसने मेरे ख़्याल की तस्दीक, तस्दीक का मतलब होता है उसकी सदाकत साबित करना, सच्चाई साबित करना, ईमानदारी साबित करना, सही साबित करना। कैसे सही साबित करी? गन्ना चूसते हुए उसने कहा, "बाबा परसों मामू जी आएँगे ना?" ये बाबा से पूछ रहा है, "बाबू, बाबा परसों मामू जी आएँगे ना?" तो अब इनको जो शक था, अंदेशा था कि हो सकता है कि माया का भाई आ रहा है। अब वो बात यकीन में बदल गई, तस्दीक हो गई बात की, सदाकत साबित हो गई। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म और नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की पत्तियों की नज़ाकत और सफेदी। गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की खुश अलहानी को इकट्ठा कर दिया गया हो। खुश अलहानी, सुरीली आवाज़। ये अपने पोते के बारे में बता रहे हैं कि मेरा पोता छोटा था, लेकिन उसका बदन बहुत नाजुक था। ऐसा नाजुक जैसे फूल होते हैं, कमल का फूल, गुलाब का फूल, वो पत्तियों की नज़ाकत उसके जिस्म के अंदर थी और साथ ही उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, सुरीली आवाज़ के अंदर बात करता था। खुश अलहानी, अच्छी सुरीली आवाज़, ये तशबीह यहाँ पर दी गई है उसको आवाज़ को, खुश अलहानी कहा गया है। तो जैसे एक साथ खुश अलहानी को जमा कर दिया गया हो फूल के गुलाब के साथ, तो उस तरह की वो बच्चा मालूम होता था। फिर कहते हैं अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर अपना मुंह चूमने की इजाजत न देता था, ता हमने जबरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर शब्त कर दी। शब्त करना यानी छापना, शब्त करना यानी छापना, लगा देना, ठप्पा लगा देना। तो प्यार की मोहर यहाँ पर यह है कि उन्होंने अपने जो पोता है उसके गालों को चूमने के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने उसके गालों को प्यार से चूम लिया, उसके ऊपर मैंने मोहर सख्त कर दी। और फिर वो भी बता रहे हैं कि मेरी घनी दाढ़ी की वजह से, लंबी दाढ़ी है, उनकी सरदार हैं, सिख कौम से ताल्लुक रखते हैं ये, राजेंद्र सिंह बेदी। तो दाढ़ी की वजह से बोले मेरा पोता मुझसे भागता है, मुझे अपना गाल चूमने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको खींचता हूँ और उसकी गालों के ऊपर मुहर सख्त कर देता हूँ, उसे गाल चूम लेता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो जवाब दे रहे हैं उस बात का, जो भोला ने पूछा था अभी। बाबा, परसों मामू जी आएँगे ना? तो अब ये उसका जवाब देंगे। बोले तेरे मामू जी, तेरी माताजी के क्या होते हैं? ये जवाब दे रहे हैं उसको कि वो आएँगे, लेकिन पहले ये बता भोले, तेरे मामू जी, तेरी माताजी के क्या होते हैं? अब भोले के मामू उसकी माताजी के क्या लगेंगे? भाई लगेंगे। लेकिन यहाँ पर भोले का भोलापन दिखाया गया है, उसकी मासूमियत दिखाई गई है। भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। तामुल यानी रुकने के बाद, सोचने के बाद, सोचो-फ़िक्र के बाद, थोड़ी देर रुका, सोच-विचार किया, सोच-विचार करने के बाद, रुकने के बाद जवाब देता है, मामू जी। यानी मेरे मामू जी, तो मेरी माँ के भी मामू जी, आपके भी मामू जी, सबके मामू जी वो लगेंगे। तो यहाँ पर मासूमियत दिखाई गई है भोले की, छोटा बच्चा है, अभी इतनी चीज़ें, इतनी बार चीज़ों के बारे में, वो गहराई के बारे में, रिश्तेदारी के बारे में नहीं जानता, जबकि वो माया के भाई हैं।
माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। स्तोत्र, श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ की गई हो। माया गीता पढ़ रही थी, गीता के श्लोक पढ़ रही थी, बैठी हुई स्तोत्र पढ़ रही थी। और जब उसने ये भोला का जवाब सुना, पूछा सवाल उससे कि भोले तेरे मामू तेरी माता जी के क्या लगेंगे? तो भोले ने जवाब दिया कि वो भी मामू। तो यहाँ पर जो उसकी माँ पढ़ रही थी श्लोक, गीता पढ़ रही थी, उसने गीता पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिला के हंसने लगी, क्योंकि बच्चे की मासूमियत भरी बात है। मैं अपनी बहू की इस तरह खिलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। अब यहाँ पर मसला पेश कर रहे हैं, बेवाओं का मसला। बेवाओं को अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे जेवर पहनने की, मेकअप करने की, बनने-संवरने की, अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने की इजाज़त नहीं होती। परेशान किया जाता है, उनको सताया जाता है, तरह-तरह के ताने मारे जाते हैं। लानत उनके ऊपर भेजी जाती है अगर वो तैयार हो जाती हैं और ऐसे सजती-धजती हैं। तो माया के साथ भी यही था। है तो ये तरक्की पसंद, मुसन्निफ कहते हैं कि मैं तो तरक्की पसंद हूँ लेकिन रहते इसी समाज में हैं। और इन्होंने माया को तलकीन भी की, ताकीद भी की कि नहीं तुम सही ढंग से रहा करो, ज़ेवर पहना करो, तैयार रहा करो, कपड़े वगैरह अच्छे पहना करो, इसी तरह रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माया समाज में रहने वाले मुआशरे के डर से, समाज के डर से वो तैयार नहीं होती थी। वो उसी हाल में जिस तरह दूसरी बेवा रहती हैं, उसी तरह रहती थी। हँसने की भी इजाज़त नहीं थी, खिलखिला के हँसना तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन यहाँ पर माया खिलखिला के हँस पड़ी थी। तो मुसन्निफ कहते हैं, मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हँसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। यहाँ पर बहुत बड़ी बात पेश की है कि बेवाओं को हँसने की भी इजाज़त नहीं है। वो ज़ेवर पहनना, तैयार होना तो दूर की बात है। तो उसी बात को आगे बढ़ाया कि मावा माया बेवा थी और समाज से अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। अब समाज में कौन लोग हैं, ये अलग मसला है। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हँसने, खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज की रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया। रूह फरसा, जान को तबाह कर देने वाला, डरावना, और तलकीन यानी ताकीद। मैंने खूब ताकीद की माया को। मुसन्निफ कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहना करो, हंसा करो, खेला करो। जिस तरह से तुम जिंदगी गुजारना चाहती हो उस तरह से अपनी जिंदगी गुजारा करो। कोई तुम्हारे ऊपर रोक नहीं है, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा अगर तुम्हें कोई कुछ कहता है तो। लेकिन माया ने खुद ही अपने आप से ही अज खुद ब खुद अपने आप से समाज के रूह फरसा जान को तबाह कर देने वाला, रूह को खत्म करने वाला, रूह को काट देने वाला फरमान। कोई किसी की हंसी कैसे रोक सकता है? कोई किसी को उसकी ज़िंदगी अपने हिसाब से रोकने से कैसे रोक सकता है? लेकिन यहाँ पर मुआशरे ने रोका था, समाज ने रोका था और इस हुक्म को माया ने माना था। जबकि माया नहीं मानना चाहती तो कोई उसके ऊपर ताकीद नहीं थी, कोई तंबी नहीं थी। लेकिन इस तरह से माहौल बना दिया जाता है, इस तरह का आस-पास लोग इस तरह से ताने मारते हैं कि वो नहीं चाहते हुए भी उस तरह की ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देती है। बेवाओं के लिए ही इस तरह की ज़िंदगी है। अहकाम होता है हुक्म की जमा। हुक्म एक, अहकाम एक से ज़्यादा। जमा। तो वो अहकाम सारे के सारे जो माया को तुम ऊपर आ गए थे कि आपको हँसना नहीं है, आपको तेज़ आवाज़ में बोलना नहीं है, आपको अच्छे कपड़े नहीं बोलने, आपको टीका वगैरह जो है सजावट की चीज़ें, गहने वगैरह वो नहीं पहनने, आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनने। इस तरह के अहकामात से उसको दबा दिया गया था। ताबे यानी अंडर लेकर आना, नीचे दबा देना, उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए थे हुक्म उसके ऊपर। दबा दिया गया था उस हुक्म के ज़रिए उनको। और उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और ज़ेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ़्फ़ल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। अब माया ने इन चीज़ों को मान लिया, जोहड़ यानी तालाब, छोटे तालाब को जोहड़ कहते हैं। गाँव या गाँव के आस-पास जोहड़ खूब होते हैं, गाँव में जो रहने वाले हैं उस बात को जानते हैं। और मुकफ़्फ़ल यानी होता है क़फ़्ल जिसको कर दिया गया हो, जिसमें ताला लगा दिया गया हो, बंद करके ताला लगाना, मुकफ़्फ़ल करना कहलाता है। तो माया खुद ब खुद ही बगैर किसी के कहे खुद यहाँ पर दिया है कि खुद ब खुद ही उसने समाज के सारे हुक्म मान लिए, इतने सारे अहकाम मान लिए और अपने कपड़े और अपने ज़ेवर एक पिटारी के अंदर संदूक में बंद कर दिए, ताला लगा दिया उनको, मुकफ़्फ़ल कर दिया और चाबी पास के तालाब में फेंक दी कि मैं चाह कर भी उसको कभी नहीं पहनूँ, चाह कर भी इस चीज़ों के अंदर मैं नहीं आऊँ। माया ने हँसते हुए अपना पाठ जारी रखा। हरिहर, 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 हरि, मेरी बारी क्यों देर इतनी करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, बोले, तुम नन्ही क्यों क्या होते हो? भाई,
भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोले को समझाने की कोशिश कर रही हैं, अपना पाठ पढ़ रही हैं, हरिहर 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 गीता का। और उसके बाद फिर थोड़ा सोचा, फिर अपने लाल, अपने प्यारे को, अपने बच्चे को समझाती हैं कि इधर आओ, उसको बुलाया। अब समझा रही हैं भाई के बारे में, कैसे समझाएं। तो बोला कि तुम नन्ही, इनकी छोटी बहन है, भोला की छोटी बहन है, कि नन्ही, तुम नन्ही के क्या लगते हो? तो भोला ने फौरन जवाब दिया, मैं नन्ही का भाई हूँ। बोला इसी तरह से जैसे तुम नन्ही के भाई हो, इसी तरह तुम्हारे मामू जी भी मेरे भाई हैं। भोला को समझा रहे हैं। भोला ये बात ना समझ सका। एक ही शख्स किसी तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामूजान उसके बाबा जी के ही मामू जी हैं। और भोले ने इस मुखमसे में पढ़ने की कोई कोशिश ना की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा। भोले की समझ में नहीं आई ये चीज। भोले से पूछा गया था कि भोले तुम्हारे मामू जी तुम्हारी माँ के क्या लगेंगे, तो उसने मामू जी जवाब दिया था। अब उसको समझाया जा रहा है कि भाई तुम अपनी बहन के भाई हो, उसी तरह से तुम्हारी मामू जी की तुम्हारी माता जी बहन है, तो वो उनके भाई हैं। भोले को ये बात समझ में नहीं आई। वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि उसके मामू जी, उसकी माँ के भी मामू जी, उसके बाबूजी के भी मामू जी, यानी उसके दादा के भी मामू जी, उसके दोस्तों के भी मामू जी, सबके वो मामू जी हैं, यानी उनका नाम ही मामू जी है। भोले को ये समझ में नहीं आया कि एक ही आदमी अलग-अलग कैसे हो सकता है? किसी का भाई, किसी का मामू, किसी का बेटा कैसे हो सकता है? वो मामू का मतलब मामू के, वो तो सबके ही मामू हैं। और बचपन में बच्चे ऐसी मज़ाकत करते हैं, ऐसी मासूमियत करते हैं। तो समझाने की कोशिश की, लेकिन भोले ने ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं की। मुखमसा यानी परेशानी, उलझन। भोले के लिए समझना उलझन वाली बात थी। तो अब उलझन में नहीं पड़ा भोला, उठा और अपनी माँ की गोद में आकर बैठ गया। अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। इसरार यानी जिद करने लगा कि किसी तरह वो उनसे जिद करके गीता सुन ले। गीता पढ़ रही थी। इसको, भोले को गीता सुनने का बहुत शौक था। वो क्यों? क्योंकि गीता के आखिरी हिस्से के अंदर जब पाठ कंप्लीट होता है तो कहानी आती है कोई ना कोई। वो कहानी सुनने के लिए ये बेताब रहता था। बहुत तो इसके अंदर जज्बा था वो कहानी सुनने का, कहानी का शौकीन था। तो इसलिए ये गीता सुनने लग गया था। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था। वो गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर बहुत खुश होता था। अध्याय, बाब, हिस्सा। गीता का जब एक हिस्सा मुकम्मल होता था, एक हिस्सा कंप्लीट होता था, तो उसके आखिर में महात्म होता है। और महात्म एक कहानी होता है जो सीख देता है कि आपने इस वर्ष से, इस पेज से, इस हिस्से से क्या सीखा। वो सीख के बारे में हमें पता चलता है। तो अब कहानी आ रही है, तो वो कहानी सुनने के लिए बेताब रहता था, इसलिए वो बार-बार माँ से गीता सुनाने का इसरार करता था। और फिर जोहड़ के किनारे उगी हुई दूब की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उस महात्मों पर गौर करता। अब जो कहानी सुनी है उसने गीता में, वो सिर्फ सुनता ही नहीं, उस पर गौर भी करता। आगे घर के दालान के बाहर जोहड़ के किनारे चला जाता और दूब यानी घास है, जो लंबी घास होती है, उस दूब की मखमली तलवारों, यानी दूब की जो लंबी टहनियाँ निकली रहती हैं ऊपर, घास ऊपर निकलती तलवारों की तरह, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तशबीह दे रहे हैं यहाँ पर मखमली तलवारों को दूब से। तो वहां पर बैठकर घंटों उस कहानियों के बारे में, उन महात्म के बारे में सोचता रहता था जो उसने गीता पे अपनी माँ से सुने हैं। गौर फिक्र करने वाला बच्चा था, अभी मासूम है, छोटा है, ना समझ है, लेकिन अपनी तरफ से समझने की, चीजों को देखने की कोशिश, अपने रंग में लेने की कोशिश वो करता था। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मिजारियों को हल पहुंचाने के लिए जाना था। मिजारियों यानी मिजारी की जमा, काश्तकारों। जो मजदूर होते हैं, खेतों में काम करने वाले किसान होते हैं, उन्हें मिजारी कहा जाता है। तो यहाँ पर उनके मिजारियों को इन्हें हल पहुंचाना था। हल भी कहाँ पहुंचाना था? अपने खेत, जो इनके घर से 6 मील दूर था। अब बुजुर्ग हैं और 6 मील चलना और हल लेकर चलना बहुत थकाने वाला काम है, और ये इसमें थक जाएंगे। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ, जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा लिया, मगर अब 20 सेर बोझ के नीचे गर्दन कुचलने लगती है। 3-3 मन, 1 मन 40 किलो होता है। तो बोलते हैं कि जवानी के अंदर तो एक बार में 3-3 मन वजन उठाकर चला जाता था। सारे काम जवानी में हो जाया करते थे। अब परेशान है, बेटे का इंतकाल हो चुका है, मुसीबतों को मारा खुद को बताया है, परेशान हाल बताया है, और जिस्म के अंदर ताकत नहीं है पहले जैसी। तो ये कहते हैं कि अब तो 20 सेर, यानी 20 किलो के आसपास का वजन होता है एक सेर के अंदर। 20 सेर के बोझ के नीचे भी गर्दन कुचलने लगती है। अब इतना वजन भी इनसे नहीं उठाया जाता। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। उम्मीद और यास एक दूसरे के ये मुताजाद आए हैं, उम्मीद और नाउम्मीदी।
यास यानी नाउम्मीदी। तो मुतज़ाद वगैरह और जो मुश्किल अल्फाज आए हैं इनको भी आप लिखने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें ताकि आपको आसानी रहे आगे। उम्मीद को यास में तब्दील कर दिया किसने? जवान बेटे की मौत ने। जो मुसन्निफ हैं अपने राजेंद्र सिंह बेदी, इनके भी बेटे का इंतकाल हो गया था और हो सकता है कहानी इन्होंने खुद की ही लिखी हो। तो वो कहते हैं कि बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील कर दिया और कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी यानी हिम्मत टूटना, ये मुहावरा है यहाँ पर, कमर टूटना। अब मैं भोला के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। अब अपने पोते की बात कर रहे हैं कि भोला जो मेरा पोता है, उसी से उम्मीद है, इसी से यही ज़िंदगी का आसरा बना हुआ है, सहारा बना हुआ है, इसीलिए मेरी ज़िंदगी जारी है, जी रहा हूँ, वरना मुझे अपनी ज़िंदगी से अब कोई उम्मीद नहीं है। अपनी ज़िंदगी से उम्मीद तोड़ चुके हैं। ये कहते हैं दरअसल मैं तो कभी का मर चुका होता। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। तवक्कुफ़, देर के बाद। तवक्कुफ़ बना है वक़्फ़ा, वक़्फ़े से, बीच के गैप से। आ गए अब खेतों से वो सामान देकर थक गए हैं, अपनी थकावट की वजह भी बता दी कि उम्र है, बच्चा इनका इंतकाल हो गया है और फिर अब ताकत नहीं है वैसी। तो रात में जैसे ही आए थकान हो गई बहुत, थकान की वजह से हाथों हाथ लेटते ही इनको नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद ही, थोड़े तवक्कुफ़ के बाद, थोड़े वक़्फ़े के बाद, थोड़ी देर के बाद ही माया जो इनकी बहू थी इनके लिए दूध लेकर आ गई, दूध के लिए आवाज़ दी। अपनी बहू की सआदतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उससे सैकड़ों दुआएँ देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। बहू की सदाकतमंदी पर, सच्चाई पर, सईद होने पर उसका और ईमानदारी पे होने पर उसको फ़ख्र था। तो सआदतमंदी इसे कहते हैं कि बहू की सआदतमंदी पर उनका दिल बहुत खुश हुआ, दुआएँ देने लगे दिल से। कहते हैं, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा, बहू से कह रहे हैं अपने। भोला अभी तक सोया ना था, उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएँगे? भोला को कहानियाँ सुनने का शौक था, हर रात को मुसन्निफ से कहानी सुना करता था। आज वो थके हुए हैं, लेकिन भोला ने इस चीज़ को नज़रअंदाज करके उनके ऊपर उचक कर चढ़ गया, आ गया भोला इनके पास सोने के लिए पास में। और फिर कहता है, "ब बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएँगे क्या?" "नहीं बेटा," मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, "मैं आज बहुत थक गया हूँ। कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊँगा।" क्योंकि मुसन्निफ थके हुए हैं, हल अपने खेत पर देकर आए थे, जो 6 मील दूर था। बहुत पैदल चले और थकान की वजह बता दी और थकने की वजह से अब अपने बच्चे को, ये पोते को कहानी नहीं सुना पा रहे हैं, तो ये उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं कल सुनाऊँगा। तो वो छोटा बच्चा है, रूठता है। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, "मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माताजी का भोला हूँ।" बोला तब भी नाराज़, जब भी नाराज़ होता, अगर माताजी से नाराज़ होता, तो बाबा जी से कहता कि मैं माताजी का भोला नहीं हूँ, मैं बाबा जी का भोला हूँ। और बाबा जी से नाराज़ होता, तो उनसे कहता कि मैं बाबा जी का भोला नहीं हूँ, मैं माताजी का भोला हूँ। दोनों तरफ वो खुश रखने की कोशिश करता, दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करता। अब भोला आज बाबा जी से रूठ रहा है, क्योंकि बाबा जी कहानी नहीं सुना रहे हैं, थक गए हैं, नींद आ रही है उनको, सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो भोला नाराज़ है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माताजी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मुसन्निफ को ये बात पसंद थी कि भोला उनका बना रहे। भोला बार-बार कहे कि मैं बाबा जी का भोला हूँ। छोटे बच्चों से लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है बुजुर्गों को और फिर वो चाहते हैं छोटे बच्चे उनके आस-पास ही रहें, वहीं घूमे-फिरें। कभी उनके ऊपर चढ़ें, कहीं उनके ऊपर कूदें, कहानियाँ सुनें। तो ये भी चाहते हैं और जब भी भोला नाराज़ होता और ऐसे कह देता, तो फिर वो भोला की ख्वाहिश पूरी करते और बाद में भोला से यही कहलवाते कि मैं बाबा जी का हूँ, माता जी का नहीं। आज भी कहना कहलवाना चाहते हैं लेकिन आज थके हुए हैं, तो इस बात के ऊपर ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मगर इस दिन हलों को कांधे पर चढ़ाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता और उस वजह से मेरे पाँव में टीस ना उठती। इन्होंने जूता भी नया पहना था, तो नए जूते से इनकी एड़ी दब रही थी, जिससे पैर में दर्द होता था। अब ये पैदल चलकर गए और फिर वहाँ से आए और ऊपर से वो जो जूता था इनका, वो जूता थोड़ा खराब था, नया जूता था, तो वो एड़ी को दबा रहा था, अभी फिट नहीं बैठ रहा था इनकी एड़ी के अंदर। तो इस वजह से इनके पैर में और ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो थकान डबल हो गई, दोहरी थकान इनको हो गई। तो कहते हैं कि अगर जूता सही होता, तो शायद मैं इतना नहीं थकता, हल में देकर आ जाता और फिर मैं इसको कहानी सुना सकता था। लेकिन अब थकान भी हो रही है और पैर भी मेरा ज़ख्मी हो गया है, दर्द कर रहा है। इस गैर मामूली थकन की बाइस
मैंने भूले भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। 22 यानी वजह से। इस गैर मामूली, जो मामूली नहीं है, थकान और दर्द दोनों हैं। अब भोला की वो बात भी बर्दाश्त कर ली जो ये नहीं करते थे। भोला जब भी कहता था कि मैं बाबा जी का नहीं माता जी का हूँ, तो उसको मना लेते थे, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दिया करते थे। जो वो कहता था वो करते और फिर भोला से यही कहलवाते आखिर में कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं है। लेकिन अब भोले ने कह दिया कि मैं बाबा जी का नहीं हूँ, माता जी का हूँ। उनकी हिम्मत नहीं हो रही आज कि भोले को अपना बना सके। आज उन्होंने भोले को ऐसे ही छोड़ दिया कि अब कल देखा जाएगा, नाराज़ ही छोड़ दिया, थकान की वजह से। फिर कहते हैं मैं आसमान पर सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम सा होने लगा और मैं ऊँघते-ऊँघते सो गया। रोज़ एक सितारा ये आसमान में देखा करते हैं। ये कहते हैं जुनूबी गोशे में एक सितारा इनको मशाल की तरह चमकता हुआ नज़र आता है। गौर से देखने पर वो मध्यम सा होने लगा। गौर से उस सितारे को देखते हैं तो धीरे-धीरे वो सितारा इनको मध्यम नज़र आता है। मध्यम क्यों नज़र आता है? वो सितारा मध्यम नहीं होता। उस सितारे को एकटक देखने की वजह से इनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं ये। तो ऐसे ही कि किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, देखते-देखते वो अचानक वो आँखों की वजह से ओझल हो गई। आँखों से कैसे ओझल हो गई? हमें नींद आ गई, हमारी आँखें बंद हो गई। यहाँ पर मुसन्निफ़ के साथ होता है। मुसन्निफ़ हमेशा हर रात को सोने से पहले जब उस तारे को देखते हैं, तो वो तारा रोज़ मध्यम हो जाता है। वो मध्यम क्यों होता है? तारा मध्यम नहीं होता। मुसन्निफ़ की आँखें मध्यम हो जाती हैं, धीरे-धीरे वो सो जाते हैं, आँखें बंद हो जाती हैं। तो ये कहते हैं मैं ऊँघते-ऊँघते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख़्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किसी तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख़्याल से लरज़ गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख़्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करता। रात को सो गए, ऊँघ थी, थकान थी, बहुत जल्द इनको नींद आ गई। अब सुबह उठे तो फिर इनको रात की बात का ख़्याल आया कि रात को भोला मुझसे नाराज़ हो गया था और मैंने उसको मनाया भी नहीं नाराज़ होने के बाद। रूठे हुए भोले को मनाया भी नहीं। छोटा बच्चा है, कहीं ये ना समझ ले कि अब मैं उसकी परवाह नहीं करता, अब मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। इतनी सारी बातें उसके दिमाग में नहीं आ जाए, मन में नहीं आ जाए, तो इस ख़्याल से ही मैं लरज़ गया। लरज़ना मतलब काँपना, यहाँ पर है लरज़ना। लरज़ मतलब धूजना, काँपना, डरना, खौफ़ आ जाना बहुत ज़्यादा, वो लरज़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस ख़्याल से ही इनको लरज़ाहट हो गई, मन में कँपकपाहट हो गई कि कहीं भोला ये ना सोच ले कि मैं उसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि मुसन्निफ़ भोले से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक़्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, "मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा।" क्यों बोले? बोला बाबा जी का नहीं, बोला माता जी का है। और ये बात इनकी सही भी साबित हुई। जिस खदशे में डरे जा रहे थे, जिस अंदेशे में ये जी रहे थे कि भोला ये समझ लेगा कि मैं उसकी परवाह नहीं करता और फिर भोला दोबारा मेरे पास आने के अंदर हिचकिचाहट करेगा, डरेगा, नहीं आएगा, तो वही हुआ भी। सुबह जब इन्होंने बुलाया भोले को, तो भोला इनके पास नहीं आया और वहीं बैठा रहा, दूर बैठा रहा। पूछा कि भाई क्यों नहीं आया? तो बोले मैं नहीं आऊँगा तेरे पास, अब मैं तेरा नहीं हूँ बाबा, मैं तो माता जी का हूँ। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया। अब क्योंकि उनको मनाने के तरीके थे, रात को तो वो थके हुए थे। अब भी उन्होंने भोले को मिठाई का लालच दिया और भोला फ़ौरन मान गया। यही बच्चों की मासूमियत होती है, पल में रूठना और पल में मान जाना। यही मुसन्निफ़ ने दिखाने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि मुसन्निफ़ हकीकत निगारी के लिए जाने जाते हैं, इंसानियत की सच्ची तस्वीर कशी के लिए जाने जाते हैं। इंसान के जज़्बात को उकेर कर बाहर रखते हैं। यहाँ पर देखिए आप कितनी खूबसूरती से इंसानी जज़्बात को दिखाया जा रहा है। छोटे बच्चे की मासूमियत दिखा जाए जा रही है। बेवा के दिल को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रही है। तो उन्होंने चंद लम्हात में, लम्हात यहाँ पर लम्हे की जमा है। लम्हा एक पल, वक़्त का एक हिस्सा और एक से ज़्यादा हिस्से वो लम्हात, लम्हे की जमा लम्हात। भोला बाबा जी का बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टाँगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। अब वो बच्चों वाली शरारतें उसने करनी शुरू कर दी वहाँ पर बैठकर। माया हरी-हरी स्तोत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं की साफ पानी से छाछकर छाछ की खटास को धो डाला। अब माया फिर वही मक्खन जमा करने लग गई। हर रोज मक्खन निकलता था तो उसकी खटास निकालकर बिल्कुल साफ कर देती। कूजा भी बताया था आपको कि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का आबखोरा, उस आबखोरे के अंदर मक्खन डाल के उसको लपेट के फिर उसमें पानी डाला जाता है, हिलाया जाता है अच्छी तरह से, तो ऊपर की खटास वो निकल जाती है। मक्खन साफ कर रही है अपने भाई के लिए।
अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। कई दिन से वो कोशिश कर रही है मक्खन जमा करने की, तो उस मक्खन की जो मिकदार है वो 1 सेर के करीब वज़न उसका हो गया है। मैं बहन-भाइयों के प्यार के जज़्बे पर दिल ही दिल में खुश हुआ था। इतना खुश हुआ कि मेरी आँखों से आँसू टपक पड़े। मुसन्निफ़ कहते हैं कि बहन अपने भाई के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए, उसकी सहूलियत के लिए मक्खन तैयार कर रही है। अभी जज़्बा देखिए बहन का कि भाई के लिए कितनी जान फेंकती है, कितना दिल निछावर करती है उसके ऊपर कि उसके लिए कब से तैयारी कर रही है, कितने दिन से तैयारी कर रही है। भाई 1 दिन के लिए आएगा, लेकिन उसने तैयारी कई दिन से शुरू कर दी है। उसका ख़्याल रखने के लिए क्या-क्या करना है, क्या-क्या उसके इंतज़ामात होंगे, वो सारे के सारे काम कर रही है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि बहन के लिए, भाई का ये लिए के दिल के लिए ये जज़्बा देखकर और ये इसार और ये मोहब्बत देखकर उनकी आँखों से आँसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। माँ-बाप, भाई-बहन, खाविंद, बच्चे, सबसे वो बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। यहाँ ख़वातीन के बारे में बताया गया है, औरतों के बारे में बताया गया है, उनके मोहब्बत के और इसार के जज़्बे के बारे में बताया गया है। कितना काम करती हैं, कितनी कुर्बानियाँ देती हैं घर के अंदर रहते हुए औरतें, कितनी-कितनी चीज़ें एक साथ करती हैं, कितने लोगों के लिए उनके दिल में मोहब्बत है। भाई के लिए अलग जज़्बा है, शौहर के लिए अलग जज़्बा है, बच्चों के लिए अलग जज़्बा है। सबके ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इसार करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ औरतों की ख़ासियत बता रहे हैं कि किस तरह से वो सभी के ऊपर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हुए चलती है, सभी के सारे कामों को अंजाम देते हुए चलती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला। भोले ने उनका चेहरा पकड़ा और वो अपनी बहू की तरफ देख रहे थे। उसकी मोहब्बत और इसार के जज़्बे की कद्र कर रहे थे। आँसू उनके चेहरे के ऊपर आ गए थे। भोले ने उनका मुँह अपने हाथों से मोड़ लिया। झुर्रियों भरा वाला चेहरा उनका था। बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर मुझे कहानी सुनानी है। रात को उन्होंने कहा था कि भोले मैं थक रहा हूँ, आज नहीं, कल दोपहर में तुझे कहानी सुनाऊँगा। तो वो नाराज़ होकर चला गया था। अब सुबह उसको मना लिया गया है, लेकिन उसको वो बात याद है कि बाबा ने कहा था कि मैं दोपहर में कहानी सुनाऊँगा। तो बाबा को अपना वादा याद दिला रहा है अपनी तरफ चेहरा करके। बाबा कहते हैं, "हाँ बेटा।" मैंने उसका मुँह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। अब भोला ने किसी से कहा नहीं कि बाबा ने मुझे कहानी सुनाने कहा था और सुनना है। खुद ही खुद तैयारी करता गया कि धीरे-धीरे सारे काम जल्दी-जल्दी हो जाएँ। जल्दी ही उसने खाना तैयार करवा लिया, जल्दी ही खाना खाने के लिए इसरार करने लगा, जल्दी ही सारे काम इसने खत्म करवा दिए और चाहता था कि बाबा जल्दी से फ्री हो जाएँ और जल्दी से उसको कहानी सुनाना शुरू कर दें। तो ये बता रहे हैं कि भोला का दिल ही जानता होगा कि दोपहर का आने का उसने कितना इंतज़ार किया है। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक़्त वही होता है, जब वो खाना खाकर इस पलंग पर लेटते हैं। भोला सब जानता है कि बाबा जी कहानी कब सुनाते हैं। उनको पता है कि बाबा जी अभी खाना खाएँगे, आराम करेंगे, उसके बाद जब पलंग पर आएँगे लेटने के लिए, आराम करने के लिए, उस वक़्त ही मुझे कहानी सुनाएँगे। जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। वो जो पलंग था वो ऊँचा था और वो बच्चा उसके ऊपर नहीं चढ़ता था। तो उस पलंग के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो पलंग जिसके ऊपर भोला अपने बाबा या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता, वहाँ मैं बैठूँगा और वहाँ बैठकर मैं भोला को कहानी सुनाऊँगा। चुनांचे वक़्त से आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकालवाने पर इसरार शुरू कर दिया। यानी उसको कहानी सुननी थी। अब यहाँ पर शुरू में बता दिया कि भोला का दिल ही जानता होगा कि किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से उसने इंतज़ार कर रहा है वक़्त का। तो सारे काम जल्दी करवाता है। आधे घंटे पहले ही इसने खाना खाने पर इसरार करना शुरू कर दिया, यानी ज़िद करनी शुरू कर दी। बातें करना शुरू कर दी कि अब तो खाना खा लेते हैं, खाने का वक़्त हो गया। मेरे खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। अब ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है कि उसको कहानी सुननी है। ये बाबा के लिए नहीं कर रहा है कि बाबा को आराम करना है, माता जी को खाना खाना है, बाबा को खाना खाना है। जो सारी चीज़ें कर रहा है वो खुद के लिए, कहानियों का बड़ा शौकीन है। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खा लिया। मामूल यानी रोज़ के मुताबिक, रोज़मर्रा के मुताबिक, जो अमल है रोज़ का जो करना है हस्ब मामूल, उसके मुताबिक जो काम होता है, उससे आज आधा घंटा पहले मैंने खाना खा लिया। अभी आखिरी निवाला मैंने लिया ही था कि पटवारी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक हल्की-सी जरीब थी। जरीब कहते हैं ज़मीन कोना नापने का पैमाना। लोहे की चेन होती है, ज़ंजीर होती है, बहुत बड़ी और उसके ऊपर जगह-जगह गोले लगे रहते हैं छोटे-छोटे
वो जरीब होती है, जो ज़मीनें नापने के काम आती है। जब पटवारी घर पर या गाँव में या खेत में कभी ज़मीन नापने आते हैं, तो वो जरीब साथ में लाते हैं, उस जरीब से वो नपाई करते हैं। इनके घर पे भी पटवारी आया है, आज इनकी ज़मीन नापनी है कोई। खाना खाया, खाना भी आखिरी निवाला इन्होंने मुकम्मल भी नहीं किया था कि दरवाज़ा बजा और पता चला सामने कि पटवारी आया है, ज़मीन नापनी है। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएँ पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। खानकाह दरवेशों की रहने की जगह। अब खानकाह रहने की जगह को भी कहते हैं, दुर्वेशों की रहने की दरगाह वगैरह को भी कहते हैं। तो इनकी कोई ज़मीन है पास ही गाँव के, खानकाह वाले कुएँ पर, कुएँ अमूमन खेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि कुएँ के पास इनकी ज़मीन है, उस ज़मीन की कोई नपाई का मामला होगा, तो आज पटवारी आ गए नापने के लिए और वो कह रहा है कि मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, आज ही मैं नाप सकता हूँ, उसके बाद फिर मुझे फुर्सत नहीं है, मैं नहीं नाप सकता, काफ़ी वक़्त बीच में लग जाएगा। तो आज ज़मीन को नपवाना ज़रूरी है। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। भोला को अभी इस बात की खबर नहीं है कि पटवारी आ गया है और ज़मीन नापने के लिए इनको जाना है, जाना ज़रूरी भी है। तो वो वहाँ खड़ा हुआ, उन्होंने देखा तो भोला बिस्तर तैयार कर रहा था लेटने के लिए, आराम करने के लिए, जहाँ बैठकर वो कहानी सुन सके। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा-सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायंती में पाँव डालकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। बिस्तर सही कर रहा है भोला वहाँ खड़ा हुआ और खुद भी किसी तरह कोशिश करके पायंती में पैर डाल के यानी कपड़े नीचे लटकाकर उसमें झूला बनाकर अपना पैर उसके ऊपर रखकर ऊपर चढ़ने की वो कोशिश कर रहा है। ये मंज़र खड़े हुए दरवाज़े में देख रहे थे। अगरचे भोले का मुझे इसरार से जल्दी रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़ो करना अपनी खुदगर्ज़ी पर मुबनी था। ताहम मुझे ख़्याल आया, आखिर माया का बेटा ही है ना, ईश्वर उम्र दराज़ करे। क्योंकि माया इनके लिए खूब खिदमत करती थी और भोला भी इनके लिए खूब खिदमत कर रहा है, जल्दी खाना खिला दिया, फिर आराम का इंतज़ाम कर रहा है, मोटा तकिया लाके लगा दिया, बिस्तर ठीक कर दिए। अब कर वो खुद की गर्ज़ी से रहा है, खुद की मज़े से कर रहा है। तवाज़ो यानी उसकी ख़ैर मक़दम करना, उसकी इज़्ज़त करना, जो काम है वो काम करना जल्दी-जल्दी सारे के सारे। खुदगर्ज़ी, खुद के मतलब से कर रहा है वो सारे के सारे काम और मुबनी जिस पर किसी चीज़ की बुनियाद हो। मुनासिर, खुद की मर्ज़ी के ऊपर, खुद की खुदगर्ज़ी के ऊपर ही काम कर रहा है सारे के सारे। किसी ने उससे नहीं कहा था, उसको कहानी सुननी है, इसलिए वो कहानी सुनने के लिए उस चीज़ को कर रहा है। तो मुबनी होता है जिसके ऊपर बुनियाद हो, जिस वजह से कोई काम कर रहा हो, वजह से। फिर ये को ख़्याल आता है कि माया का बेटा है, क्योंकि माया भी बड़ी खिदमतगुज़ार है, बहुत इनकी मदद करती है, बहुत खिदमत करती है, तो माया का बेटा है। फिर उसको दुआएँ देने लगते हैं, ईश्वर इसकी उम्र दराज़ करे। मैंने पटवारी से कहा कि खानका वाले कुएँ के चलो और मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आ जाऊँगा। जब भोले ने देखा कि मैंने बाहर जाने को तैयार हूँ, तो उसका चेहरा इस तरह मद्धम पड़ गया, जिस तरह गुज़िश्ता शब को आसमान के एक कोने में मशल की मानिंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से माँद पड़ गया था। अब फिर उस सितारे का ज़िक्र कर रहे हैं जो रात को माँद पड़ गया था। अभी मैंने बताया आपको कि रात को क्यों माँद पड़ गया था वो? क्योंकि इनको नींद आ गई थी, मद्धम हो गया था। अब यहाँ भोले का ज़िक्र किया चेहरे का, चमकता हुआ चेहरा है, दमकता हुआ चेहरा है, हँसी-खुशी है बच्चा, खिलखिला रहा है, खुश है बहुत कि कहानी सुनने वाला है वो, क्योंकि कहानियों का शौकीन है। लेकिन जब देखा कि अब तो बाबा जाने वाले हैं, कोई बुलाने उनको आया है और वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो उसको लगा कि अब मैं कहानी नहीं सुन पाऊँगा, तो फिर से मायूस हो गया, चेहरा उसका बुझ गया। जो खुशी के निशान थे, वो अफ़सोस में बदल गए, दुःख में बदल गए। खामोशी से एक तरफ बैठा हुआ नज़र आ रहा था। माया कहती है, "बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वाला कुआँ कहीं भागा तो नहीं जाता? आप कम से कम आराम तो कर लें।" तो ये जवाब देते हैं, मैंने ज़ेरे लब कहा, "पटवारी चला गया तो फिर ये काम एकदम से इधर ना होगा, जल्दी ना होगा। धूप है, गर्मी है, माया मना करती है कि क्यों जाते हो? खानका वाला कुआँ कोई अपना भागा थोड़ी जा रहा है। आज नहीं, कोई अच्छे दिन, सही तरीके का दिन हो, ठंडा दिन हो, उस दिन आप कर लेना, भागा-दौड़ी क्यों करते हो इतनी? कल खेत में गए थे आप हल लेके थके हुए हो, आज आराम कर लो, फिर कभी चले जाना।" माया उनको रोकने की कोशिश करती है आराम के लिए, लेकिन वो ज़ेरे लब, धीमी आवाज़ में कहते हैं, ज़ेरे लब कहते हैं धीमी आवाज़ में। तो बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि नहीं, पटवारी छुट्टी पर जाने वाला है, अगर वो चला गया, तो फिर ये काम हमारा लंबा खिंच जाएगा। माया को समझाने की कोशिश करते हैं धीरे-धीरे। 1 माह से इधर ना हो सकेगा, फिर ये काम होने में बहुत वक़्त लग जाएगा। माया खामोश हो गई। ये माया को भी समझ में आ गया है काम पटवारी जा रहा है, फिर महीनों में आएगा वापस,
तो फिर तो वो काम वक्त पर हो जाना जरूरी है। भोला मुंह बिसूरने लगा। मुंह बिसूरने यानी मुंह बिगाड़ने लगा, क्योंकि गुस्सा आ रहा है अब उसको, मायूस हो गया, कहानी सुनना था, तैयारी कर रहा था, खाना वगैरह सब जल्दी खा लिया, इतनी मेहनत करी उसने और उसको मेहनत अपनी फिजूल जाती हुई दिख रही थी। उसकी आंखें नमनाक हो गई। नमनाक यानी नम हो गई, गीली हो गई आंखें। वहां पर पानी आने लग गया। यहाँ रोने से मतलब है हल्का रोनापन उसको शुरू हो गया। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब भोले को समझा रहे हैं और समझाने के अंदर उसको एक बात कहते हैं कि भोले, मैं तुझे कहानी सुना देता, लेकिन दिन में मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब इस बात का भोले के जहन पर बहुत ज्यादा असर होगा। बहुत सख्ती से इसको मान लेगा कि कहानी अगर दिन में सुनी जाएगी तो कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इसको अंधविश्वास की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन भोला को समझाने के लिए उसके बाबा ने ये बात उससे कही थी। भोला इस बात को सच मानकर बैठ जाएगा। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा झूठ बोलते हो तुम, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। भोला फिर से नाराज हो गया, बोले ऐसा थोड़ी होता है कोई रास्ता भूल जाता है। हालांकि उसने अपने मन में बैठा ली इस बात को कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, और कहता भी है कि ऐसा नहीं होता। बोल बाबा तुम झूठ बोलते हो, अब मैं भोला आपका नहीं, भोला नहीं, मैं माता जी का भोला हूं। फिर उनसे जिद करने लगा। तो अब मुसन्निफ का दिल पिघल जाता है। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तिराहत के लिए निकाल सकता था। इस्तिराहत यानी राहत के लिए, आराम के लिए। खाना खा लिया, पटवारी आ गया था, पटवारी को कुएं के पास भेज दिया, बोल दिया मैं थोड़ी देर में आ सकता हूं। तो 15-20 मिनट वो रुक सकते थे भोले को कहानी सुनाने के लिए। तो अब भोले की नाराजगी दूर करनी थी, क्योंकि भोला को नाराज रात को भी कर दिया था उन्होंने, और अब नहीं कर सकते थे। भला भोले को इस बात को किस तरह बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि कभी भोले की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा कि वो भोला उनका नहीं बने। उन्हें भोला अपना बनते हुए ही अच्छा लगता है। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पाइंती पर रख दी और अपनी दबी हुई एड़ी को जूती की कैद बा मशक्कत से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। अभी भी उन्होंने वही जूती पहन रखी थी जो उनके पैरों को दबा रही थी, फिट नहीं बैठ रही थी, जिससे उनके दर्द हो रहा था। लेकिन अब भोला को कहानी सुनाने का उन्होंने तय कर लिया था कि भोला को अब नाराज नहीं करूंगा, अब इसको मैं मना लूंगा भोला को। तो वो अपना जूता उतार दिया और कंधे से चादर थी उसको उठाई और वो वहां पर बैठ गई। बारीक से बारीक चीज का आपने बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर जिक्र किया है। हर बारीकी आपको नजर आएगी, सच्चाई आपको नजर आएगी, हर चीज। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि आपके लिए मंजरकशी की गई है, तो बड़ी खूबसूरत मंजरकशी यहाँ पर हर चीज की गई है। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार हो। भोला को समझा दिया कि कहानी तो सुना दूंगा मैं, लेकिन मैंने कहा है अभी तुमसे कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं। अब अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया तो भोला इसके जिम्मेदार तुम होंगे। भोला छोटा बच्चा है, उसके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि रास्ता भटक जाते हैं मुसाफिर, लेकिन वो कहानी सुननी है तो फिर से उसको नजरअंदाज करता है। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। मामूल से ज्यादा, कहानी जितनी दिलकश थी उससे और ज्यादा दिलकशी से इन्होंने कहानी का बयान किया और खूबसूरती से बयान किया। भोला को खुश करना चाहते थे, और भोला को शादियां कहानियां ऐसी पसंद थी, तो जहां पर राजकुमार और राजकुमारियों की शादी हुई, शहजादा शहजादियों की शादी हुई, उस शादी वाले हिस्से को, जो इतना लंबा नहीं था, इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन इन्होंने भोले को कहानी सुनाते हुए उसको बहुत लंबा कर दिया, बहुत खूबसूरत पेश किया। भोले को ये चीज पसंद थी इसलिए। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, बल्कि वो एक अफसुर्दा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांप रहा था। कहानी सुना दी, भोले की मर्जी के मुताबिक कहानी सुनाई, ऐसी कहानी सुनाई जो भोले को बहुत पसंद आती है। और वो हिस्सा जिसमें शहजादा और शहजादी की शादी होती है, भोला को बहुत पसंद आता है, और मुसन्निफ ने उस हिस्से को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लंबा करके पेश किया कि भोला खुश हो जाए, भोले को आज इतना मजा आ जाए कि वो दिन भर उसका अच्छे से कटे। लेकिन कहानी सुनाने के बाद भोला के चेहरे के ऊपर खुशी नहीं थी, बल्कि वो हल्का सा लरज रहा था, खफीफ तौर पर
खफीफ यानी हल्का सा, कम, शर्मिंदा सा, थोड़ा-थोड़ा सा वो वहाँ पर शर्मिंदा होकर काँप रहा था, धूझ रहा था कोई खौफ से, किसी तरह का खौफ उसके ऊपर तारी हो गया था। और वो खौफ वही था जो उसको उसके अभी बाबा ने बताया था। उन्होंने कहा था कि भोला, दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं। अब भोला को ये अंदेशा हो गया कि मैंने कहानी तो सुन ली, लेकिन कोई न कोई मुसाफिर आज अपनी मंजिल से भटक जाएगा। इस ख़्याल से ही भोला काँप रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आज उसके चेहरे पर खुशी की कोई अलामत, अलामत यानी आसार, कोई आसार उसके चेहरे पर नज़र ना आ रहे थे, बल्कि वो एक अफ़सुर्दा, अफ़सुर्दा यानी दुःख वाला, रंजो गम के अंदर मुब्तला चेहरा बनाकर, अफ़सुर्दा जिसके ऊपर दुःख तारी हो, दुःख जारी हो, उस तरह का मुँह बनाकर वो खफ़ीफ़, खफ़ीफ़ यानी हल्का, कम तौर के ऊपर लरज़ रहा था, काँपता रहा था। इस ख़्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएँ पर इंतज़ार करते थे, थक कर अपनी हल्की-हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब में जेब में डालकर कहीं अपने गाँव का रुख न कर ले, मैं जल्दी-जल्दी मगर अपने नए जूते में दबी हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। अब भोला काँप रहा था, डर रहा था, लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरे पास वक़्त नहीं था। मुझे अचानक पटवारी का ख़्याल आया कि पटवारी को इन्होंने अभी कहा था कि तुम कुएँ पर चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में ही। और इन्होंने भोला को बड़ी लंबी कहानी सुना दी। काफ़ी वक़्त निकल गया। अब इनको ख़दशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि पटवारी चला जाए, अपने गाँव चला जाए, और वो जरीब जो उनके पास है, उसके अंदर से मैंने बताया कि लोहे की कड़ियाँ होती हैं, तो वो हल्की-हल्की झनकार पैदा करती हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज़ उनकी झनकार की पैदा होती है जरीब की। तो वो मंज़र बता रहे हैं आपको कि ऐसा ना हो कि वो झनकार बजाता हुआ वहाँ से निकल जाए अपनी, और निकल गया तो फिर मेरा काम होगा नहीं। तो ये तुरंत वहाँ से उठे और भागे, जल्दी-जल्दी, मगर अपने नए जूतों में दबी हुई। वो नए जूते थे, दबी हुई एड़ी थी, तो सही ढंग से चला नहीं जा रहा था। लँगड़ाते-लँगड़ाते ये वहाँ से निकले। गो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नर्म मुतलिक नहीं हुई थी। नर्म मुतलिक, मुतलिक यानी उतना उस हद तक नहीं हुई थी, जितना उसको होना चाहिए था। मुतलिक तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माया ने उनकी जूती के अंदर सरसों का तेल लगा दिया था। सरसों का तेल लगाने से जूतियाँ चमड़े की नर्म हो जाती हैं। लेकिन वो उतनी नर्म अभी नहीं हुई थी, जितनी उससे उम्मीद थी। उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ था। अभी भी सख्ती उसके अंदर थी, अभी भी उनके पैरों में चुभती थी, और चुभने की वजह से उनसे सही ढंग से चला नहीं जा रहा था। तो वो लंगड़ाते हुए वहाँ से भागे। शाम को जब मैं वापस आया, तो मैंने भोले की खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते-फांदते हुए देखा। अब वो दिन भर हो गया इनको बाहर पटवारी के पास और दूसरे कामों के अंदर। शाम को आए, तो फिर दालान में इनको भोला खेलता हुआ मिला, मज़े करता हुआ, हंगामा करता हुआ मिला। तो उनको बड़ी मसर्रत हुई, बड़ी खुशी होती है, जब बुज़ुर्ग घर में आते हैं और बच्चे खेलते हुए मिलते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो भोला क्या कर रहा था? वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, "चल मामू जी के देस रे घोड़े, मामू जी के देस। चल मामू जी के देस, मामू जी के देस, हाँ, हाँ, मामू जी के देस घोड़े।" घोड़े के ऊपर, लकड़ी का डंडे के ऊपर घोड़ा बनकर बैठा हुआ था वो, और उसके ऊपर वो बैठकर वो मामू जी के देश चलने की घोड़े को गुज़ारिश कर रहा था, गाना गा रहा था खुद ही अपने मन से बनाकर। जो ही मैंने दहलीज़ में कदम रखा, भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला, "बाबा, आज मामू जी आएँगे ना? फिर क्या होगा भोले?" मैंने पूछा। उसको पता है, लेकिन बार-बार उनसे पूछता है, सभी से पूछता है, बार-बार सवाल करता है। तो गाना गा रहा था, घोड़ा दौड़ा रहा था यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, मामू जी के आने का वक़्त हो रहा है। तो जैसे ही मुसन्निफ़ अंदर आते हैं, इसके दादा घर में आते हैं, तो दहलीज़ के अंदर आते हैं, तो अपना गाड़ी छोड़ देता है, भागता हुआ उनके पास जाता है, खुशी से कहता है कि बाबा, आज मामू जी आएँगे ना? तो वो कहते हैं, अब सवाल पूछ रहे हैं। तो मामू जी आएँगे बेटा, लेकिन मामू जी आएँगे तो क्या होगा? क्या होगा भोले? भोला जवाब देता है, मामू जी अगन-बोट लाएँगे, मामू कल्लू यानी कुत्ता लाएँगे। कुत्ते को कल्लू यहाँ पर कहा गया है। तो मामू जी अगन-बोट खिलौना है, अगन-बोट, गन-बोट, तो मेरे लिए गन-बोट लेकर आएँगे, कुत्ता लेकर आएँगे। मामू जी के सर पर मक्की की भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? मक्की के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मकई होती ही नहीं बाबा। और तो और, ऐसी मिठाई लाएँगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। ये भोला बता रहा है बाबा को कि मामू जी क्या लाएँगे? मामू जी गनबोट लेकर आएँगे, कुत्ता लेकर आएँगे, मकई लेकर आएँगे। मकई इसको बहुत पसंद है और इनके यहाँ पर खेतों में मकई होती नहीं है। तो इनके कह रहा है कि बा मामू जी के सर पर मकई का ढेर होगा, बहुत सारे भुट्टे लेकर आएँगे और ऐसी मिठाई लेकर आएँगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। अब छोटा-सा बच्चा कैसी बातें कर रहा है? ऐसी मिठाई लाएँगे कि आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी।
ये जुमला कहाँ से आया? ये जुमला मुसन्निफ ने जब अभी कहानी सुनाई थी, उस कहानी के अंदर जुमला मौजूद था और भोला ने कहानी में से जुमला निकाल कर बाबा जी को ही सुनाना शुरू कर दिया। बाबा जी इस बात से बड़े खुश हो रहे हैं। कहते हैं, मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी कि अल्फाज सात शहजादों और सात शहजादियों वाली कहानियों के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआएं देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। खुश हो गए क्योंकि बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं तरबियत के लिए और बच्चे तरबियत लेते हैं, उससे सीखते हैं, समझते हैं, पता नहीं चलता कितना उनकी समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। लेकिन भोले ने अपनी ज़हानत का यहाँ पर अंदेशा दे दिया है, बता दिया है कि कितना ज़हीन है। उन्होंने कहानी सुनाई थी और कहानी के अंदर ये चीज़ थी कि आपने ख्वाब में भी ना देखा होगा। तो इसने वही बता दिया कि मेरे मामू जी ऐसी मिठाई लाने वाले हैं कि आपने ख्वाब में भी ना देखा होगा। छोटे बच्चे के मुँह से जब ऐसी बात सुनी तो मुसन्निफ बड़े खुश हुए और उसको दुआएँ दे रहे हैं कि बड़ा ज़हीन लड़का है, बहुत तरक्की करेगा और हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले-पहले अपनी माताजी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। कोई मेहमान आता है और ख़ास मेहमान आता है तो बच्चों में बड़ा शौक होता है। घर की दहलीज़ के ऊपर पहले से ही उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। भोला भी वहाँ जा चला गया, दरवाज़े पर जाकर बैठ गया कि मामू जी आने वाले हैं, जैसे ही आएँगे मुझे आते हुए दिखेंगे, फ़ौरन घर पर आके पहले मैं माताजी को और फिर बाबूजी को बता दूँगा। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। शाम का वक़्त हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। जो-जो रात का अंधेरा गहराता होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। मुतफ़क्किराना लहजे में माया ने कहा। मुतफ़क्किराना फ़िक्र करते हुए, अभी तक उनके भाई नहीं आए हैं, तो शाम हो गई है, धीरे-धीरे रात होने लगी है, दिया जला दिए गए हैं, कम मकान के अंदर, इनके घर के अंदर। तो बहन है, अब वो फ़िक्रमंद हो गई, तो मुतफ़क्किराना फ़िक्र करते हुए, फ़िक्र के अंदाज़ में पूछती है बाबा जी से, "बाबा जी, भैया अभी तक नहीं आए।" तो बाबा जी कहते हैं, "वो किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे।" कि हो सकता है ज़रूरी काम आया हो और राखी के रुपये वो डाक से भेज देंगे। मगर राखी, राखी भी वही लेकर आते हैं और राखी तो राखी है तो आज आ जानी चाहिए थी उनकी राखी। हाँ, राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाज़े की दहलीज़ पर से उठाया। भोले ने अपनी माताजी से भी ज़्यादा मुतफ़क्किराना लहज़े में कहा, "माताजी, मामू जी क्यों नहीं आए?" अब बच्चे को भी फ़िक्र हो रही है, माँ को भी फ़िक्र हो रही है। दरवाज़े में बैठा हुआ था तो मुसन्निफ़ कहते हैं मैं उसको उठाकर अंदर ले आया। लेकिन फ़िक्रमंद है और खुद की माँ से भी ज़्यादा मामू जी के लिए फ़िक्रमंद है और कहता है अंदर आते ही कि माताजी, मामू जी अभी तक नहीं आए। माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, "शायद सुबह को आ जाएँ, तेरे मामू जी।" मेरे भोले, उसको समझाती हैं कि हो सकता है किसी काम में फँस गए हों, कहीं किसी और चीज़ में मसरूफ़ हों, अभी नहीं आए, हो सकता है सुबह तक यहाँ पर पहुँच जाएँ। भोले को समझाने की कोशिश कर रही हैं। फिर भोले ने अपने नर्म और नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं? तो माँ कहती है, जो तुम नन्ही के हो। भोला कहता है, भाई। माँ कहती है, तुम जानो। और बंसी, बंसी भोले का दोस्त है। भोला इसके लिए पूछता है, अपनी माँ से सवाल जवाब हो रहे हैं ये। माँ ने गोद में उठा लिया था, तो माँ के गले के अंदर हाथ डाल लिए, अब मजाक में पूछ रहा है कि मामू जी आपके क्या लगते हैं? तो बताया, तुम बताओ, जो तुम नन्ही के हो वही लगते हैं। तो ये कहता भोला, भाई। बोले, तुम जानो भाई हो कि क्या हो? माँ मजाक कर रही है बच्चे के साथ। फिर बंसी के बारे में पूछता है कि जो मेरा दोस्त है बंसी, उसके मामू जी क्या लगते हैं? तो भोले का दोस्त के बारे में तो क्या होते हैं? तो माता कहती हैं, कुछ भी नहीं। भोला कहता है, भाई भी नहीं? फिर माँ कहती है, नहीं। अब उसको ये लगा कि मामू उसके अब तुम बहन के भाई हैं, मेरे मामू हैं, तो मेरे दोस्त के क्या होते हैं? उसके भी तो कुछ ना कुछ होने चाहिए, जबकि दोस्त के कुछ भी नहीं होते। और भोला इस अजीब बात को सोचता रह गया। अब भोला मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है। ये बात फिर से उसके मन में, ज़हन में घर कर रही है। अब सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मामू और मेरे दोस्त के कुछ भी नहीं है। मेरी माता के भाई हैं और मेरे दोस्त के कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसको समझ में नहीं आ रही चीज़ ये। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मशाल के मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के कोने में मेरे घूरने की वजह से मांद होता हुआ दिखाई दिया। अब मुसन्निफ अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं लेट गया, थका हुआ था। अब मैं लेटा, लेटते ही मैं वहीं तारे की तरफ देखने लगा, तो तारा फिर से मुझे मांद होता हुआ नज़र आया, मद्धम होता हुआ, कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। क्योंकि इनको फिर से ऊँघ आ रही है, नींद आ रही है और ये सोने की कोशिश करते हैं, तो इतनी देर में वो तारा मद्धम होना शुरू हो जाता है।
मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया, जो मेरे खानकाह वाले कुएं के जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मांद पड़ गया था। वो तारा जो मांद पड़ गया था, दोपहर में जब कहानी नहीं सुना रहे थे भोले को, तो भोले का चेहरा भी मायूस हो गया था, उसका चेहरा भी मांद पड़ गया था। कितना शौक है भोले को कहानियां सुनने का। वो अपनी माँ के स्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता, माँ से भी कहानियां सुनता, गीता भी पढ़ने नहीं देता, श्लोक भी पढ़ने नहीं देता गीता के माँ को। इतना सा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होता है, वो निहायत सब्र से अध्याय को खत्म होने और महात्म के शुरू होने का इंतजार किया करता है। बता रहे हैं कि कहानियों का उसको इतना शौक है, किससे सुनने का इतना शौकीन है कि माँ को सही तरीके से गीता भी नहीं पढ़ने देता। गीता के आखिर में जो अध्याय आता है, अध्याय के आखिर में जो महात्म आते हैं, उन महात्म को सुनने के लिए वही बैठा रहता है कि जैसे ही महात्म आएंगे उसमें कहानी आएगी और वो कहानी ये सुनेगा। हालांकि उसको गीता सुनने में दिलचस्पी नहीं है, उसको कहानियों में दिलचस्पी है, उस महात्म में दिलचस्पी है। रात देर हो गई, माया का भाई अभी तक नहीं आया। शायद ना आए, मैंने दिल ही में कहा। उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँगने लगा। यकायक माया की आवाज मेरी नींद खुली। अब सोने की कोशिश कर रहे हैं, सोना नहीं चाह रहे लेकिन थके हुए हैं तो नींद आ रही है। उस दौरान अपने पोते के बारे में भी सोच रहे हैं, उसकी मासूमियत के बारे में सोच रहे हैं, उसकी शरारतों के बारे में सोच रहे हैं, उसके तरह-तरह के चेहरे याद कर रहे हैं, क्योंकि इकलौता पोता है उनका। और उसी दौरान उनको माया के भाई का ख़्याल आया कि इतनी रात हो गई और अभी तक नहीं आया। माया ने उनके लिए मक्खन जमा कर रखा था। खिदमत की तैयारी कर रही है माया, तो उसके भाई को आ जाना चाहिए था अब तक तो। ऐसा कैसे हुआ कि नहीं आया? तो वो इसी सोच विचार में हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे-धीरे आँख लग रही है, इतनी देर में इनको माया की आवाज़ आई। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। माया, जो इनकी खिदमत के अंदर लगी रहती है, बुजुर्ग ससुर के अपने ससुर के लिए दूध बना के लाई थी। कहते हैं, मैंने कई बार कहा है, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ ना किया करो। मैंने कहा, माया से कहते हैं कि माया तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ मत किया करो। दूध पीने के बाद फर्त शफ़क़त से मेरे आँसू निकल आए। फर्त शफ़क़त, बेहद शफ़क़त, बेहद मोहब्बत। माया खूब खिदमत करती है, बेवा है, लेकिन इनके कामों के लिए, सभी कामों के लिए मेहनत करती हुई रहती है, लगी रहती है हमेशा। सोने का वक़्त हो रहा है, रात की थकन है, लेकिन फिर भी मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरे लिए दूध तैयार करके लेकर आई। माया की शफ़क़त देख के, ये प्यार देख के, मेरे लिए मोहब्बत देखकर, ये खिदमत का जज़्बा देखकर, इनकी आँखों में आँसू आ गए। हद से ज़्यादा खुश होकर मैंने माया को यही दुआ दे सकता था कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख़्याल के आने से उसके सुहाग का तो बरस पहले लुट गया था। मैंने कुछ न कुछ कहने की गरज से अपनी दिक्कत को दबाते हुए कहा, "बेटी, तुम्हें इस सेवा का फल ज़रूर मिलेगा।" अब वो खुश हो गए, आँखों में आँसू आ गए उसकी सेवा देखकर। अब सेवा के लिए दुआएँ देना चाहते हैं उसको। और ज़्यादातर बुज़ुर्ग अपनी बहुओं को, अपनी बेटी को यही दुआ देते हैं कि सदा सुहागन रहो, सदा सुहागवती रहो। यही दुआ उनके मुँह से निकलनी ही वाली थी कि उनका अपने आप को रोकना पड़ा, क्योंकि माया का सुहाग तो काफ़ी वक़्त पहले उजड़ चुका था। बेवा हो गई थी बेचारी, तो उसको ये दुआ कैसे दे सकते थे? देना चाहा लेकिन फिर खामोश हो गए। और इनका होंठ रिक्कत का मतलब होता है लरसते हुए, काँपते हुए हल्के से। अपने रोना रोकना, रिक्कत का मतलब होता है आते हुए रोने को रोकना। तो जो रोना इनको आ रहा है, जो आँसू इनके बह रहे हैं, जो दिल इनका लरज़ रहा है, बेटा इनका इंतकाल हो चुका है, बहू की खिदमत देखकर खुश हैं, तो अपने लरसते हुए दिल को, लरसते हुए हाथों को रोकते हुए कहते हैं, बस इतना ही कह पाते हैं दुआ के बदले कि बेटी तुम्हें इसका सेवा का ज़रूर फल मिलेगा। वो सदा सुहागन वाली दुआ नहीं देते। सुहागवती, सुहागन। जिसका पति हमेशा ज़िंदा रहे वो सुहागन होती है। जिसका पति ज़िंदा है वो सुहागन रहती है। और सदा सुहागन कि तुम्हारा पति हमेशा ज़िंदा रहे, ये दुआ दी जाती है। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई से बोला नन्ही को, जो कि उसके साथ ही सो रही थी, परे धकेलते हुए और आँखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, "बाबा मामू जी अभी तक नहीं आए?" अब वहाँ पर जो दूर था बोला, वहाँ पर नन्ही भी सो रही थी, इसकी छोटी बहन भी। उसने उसको धकेलते हुए, साइड में करते हुए उठा, उठ के बैठ गया। आँखें मली, इधर-उधर देखा तो मामू जी अभी भी नज़र नहीं आए उन्हें। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। भोला उठकर कहता है सीधा कि बाबा मामू जी अभी तक नहीं आए। समझाते हैं, "आ जाएँगे बेटा, सो जाओ।" वो सुबह सवेरे जल्दी आ जाएँगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर, बेताब यानी बेकरार, बेचैन, मामू के इंतज़ार में बेटा बैठा हुआ है लेकिन मामू अभी तक नहीं आए। रात इतनी ज़्यादा हो गई है तो बेचैन हो रहा है इसका दिल।
तो बच्चा बेचैन है, तो उसकी बेचैनी देख के माया भी बेचैन हो जाती है, माया का दिल भी कराह उठता है अपने भाई के लिए कि पता नहीं क्या बात हो गई होगी, क्या हो गया होगा कि वो अभी तक नहीं आए। तो बेटे का दिल बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। एंड उसी तरह जिस तरह एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन हो जाती है, जिस तरह से एक शम्मा से दूसरी शम्मा को जला लिया जाता है, रोशन कर लिया जाता है। शम्मा यानी चिराग, मोमबत्ती। उस चिराग से दूसरे चिराग को, दूसरी रोशनी को रोशन कर लिया जाता है। उसी तरह बेटे की तड़प देखकर, बेटे की बेचैनी देखकर, बेताबी देखकर माया भी बेताब हो गई, बेचैन हो गई। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। अब लेकिन कर क्या सकते हैं? तो उसने अपने बेटे को लिटाया और उसको थपकने लगी कि ये सो जाएगा अब। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा रहता है। गलबा यानी गालिब आना। नींद आंखों के ऊपर चढ़ी रहती है, सर के ऊपर चढ़ी रहती है। जवानी में थकन हो जाती है, काम वगैरह खूब होते हैं, तो ज्यादा नींद आती है। तो माया की आंखों में भी नींद आ रही है। और फिर दिन भर काम काज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद होती है। कभी एक आध घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता, फिर कुछ देर तक ऊँघ लेता और बाकी रात अख्तारशुमारी करते गुजार देता। अख्तारशुमारी, तारे गिनना। यहाँ पर ये है कि नींद नहीं आती मुसन्निफ को, बुढ़ापा है, कुछ देर सो लेते, फिर आँख खुल जाती, फिर थोड़ी देर सो लेते, फिर ऊँघ जाते, फिर रात के आखिर पहर में तो नींद खुल जाती, तो तारे गिनते-गिनते पूरी रात गुज़र जाती, फिर नींद नहीं आती थी। माया अभी जवान है और दिन भर का काम करके थक जाती है बहुत ज़्यादा, तो वक़्त पे सो जाती है और उसे नींद भी अच्छी आती है। मुसन्निफ कहते हैं, मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार उधर-उधर घूम रहे हैं। मैंने सोई हुई माया से कहा। माया को नींद आ रही थी तो इन्होंने माया को कह दिया कि जब जाके सो जाओ। बच्चे को थपक रही थी, बोले ये मेरे पास सो रहा है। तुम जो बत्ती जल रही है, दिया जल रहा है, उसको बंद मत करो, उसको मद्धम कर दो, ताकि अगर रात को आ जाए तुम्हारा भाई, तो फिर वो रोशनी देखेगा तो ठीक रहेगा। और मेले की वजह से बहुत से चोर चकार, मेला लगा हुआ है यहाँ पर इनके मोहल्ले के अंदर, इनके गाँव के अंदर, तो ये कह रहे हैं कि मेले में इस बार बहुत से चोर आए हैं, जो घरों से बच्चा चुराने की खबरें आ रही हैं। और ये बातें इन्होंने अपनी बहू से कही। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे, उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे-नन्हे बच्चों को अगवा कर ले जाते थे। अगवा यानी किडनैप कर लेते थे, उनको उठा लेते थे बच्चों को और उठा के उन बच्चों को गायब कर देते, ले जाते थे। पड़ोस के गाँव में 2 एक ऐसी ही वारदातें हो चुकी थी। वारदातें यानी हादसा, वाक़या, बच्चे गायब हो चुकने की खबरें गाँव से आ रही थी। इसलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया और वो माया को रोशनी कम करने के लिए कह दिया था कि बंद मत करना, कम रोशनी मध्यम रखना। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आँख लग गई। अब मुसन्निफ कहते हैं कि रोशनी कम करके हम लोग सो गए और भोले को जब मैंने आखिरी बार देखा था तो भोला जाग रहा था, लेकिन मेरी आँख लग गई थी उस तारे की वजह से या उधर देखने की वजह से। थोड़ी देर के बाद इनकी आँख खुली, तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। जो लालटेन लगी हुई थी, दीवार के ऊपर मद्धम कर दी गई थी, वो वहाँ पर नहीं थी। घबराकर हाथ फेरा, इधर-उधर हाथ फेरा, तो देखा कि भोला भी बिस्तर पर नहीं था। मैंने अंधों की तरह दरो-दीवार से टकराते हुए और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा, माया को भी जगाया, घर का कोना-कोना छान मारा, भोला कहीं न था। जो लालटेन लग रही थी, वो भी गायब और भोला भी गायब। सब तरफ देख लिया, चारों चारपाइयों पे देख लिया, कइयों पर, माया को भी जगाया, इधर-उधर उन्होंने देख लिया अपने आस-पास, भोला कहीं नहीं मिला। मुसन्निफ रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं, "माया, हम लुट गए।" मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। बच्चा इनका गायब हो गया था, पोता इनका गायब हो गया था और अभी इन्होंने बताया कि मेला लगा हुआ है और मेले में बच्चा चोर आए हुए हैं। बच्चे को अगवा करने वाले बाज़ीगर यहाँ पर घूमते रहते हैं। माया माँ थी। मुसन्निफ तो चिल्ला रहे हैं, सर पीट रहे हैं अपना कि हमारा बच्चा चला गया। माया माँ थी। उसका कलेजा जिस तरह से शक हुआ, शक यानी फट जाना, कट जाना, 2 टुकड़े हो जाना। माया माँ थी और उसका बच्चा खोया था, बच्चा गायब हो गया था। तो हम सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफ माया को हुई होगी। ये कोई उसी से पूछे। अपने सुहाग लुटने पर उसने अपने बाल ना नोचे थे, जितने कि इस वक़्त नोचे। बता रहे हैं कि इतनी तकलीफ में थी, इतनी ज़ोर से वो चिल्लाहट पुकार मचा रही थी, अपने बाल नोच रही थी, सर पीट रही थी, कि जब इसके शौहर का इंतकाल हुआ था, तब भी इतनी अफ़सुर्दा नहीं थी, इतना दुःख इसने नहीं बनाया था। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास-पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं
और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। जब हंगामा हुआ घर के अंदर, मुसन्निफ भी चिल्ला रहे हैं, बहू भी चिल्ला रही है, तो आस-पड़ोस की औरतें भी आ गईं, लोग आ गए पूछने कि क्या भाई क्या बात हो गया? तो पता चला कि बच्चा इनका गायब हो गया, भोला गायब हो गया। तो वो औरतें भी चिल्लाने लगीं, आदमी भी चिल्लाने लगे। मैं औरतों से ज़्यादा पीट रहा था। मुसन्निफ कहते हैं, औरतें सर पीटने लगीं, हंगामे करने लगीं। घर की औरतें भी चिल्ला रही हैं, बाहर की बैठी हुई रो रही हैं, पीट रही हैं। मुसन्निफ क्योंकि उनका पोता था, इकलौता पोता था, बेटा इनका था नहीं, आखिरी निशानी थी बेटे की। तो ये कहते हैं मैं उनसे ज़्यादा रो रहा था, सर पीट रहा था अपना। आज मैंने एक बाज़ीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए भी देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। बाज़ीगर जो खेल दिखाने के आते हैं, जानवरों को लेकर आते हैं, तरह-तरह के करतब दिखाते हैं मेलों के अंदर, वो बाज़ीगर होते हैं। बड़ा-सा थैला उनके पास होता है। तो हो सकता है कि इन बाज़ीगरों में से कोई ऐसा हो जो बच्चे चुरा के लेकर जाता हो। तो इनको दिन में इन्होंने देखा था कि एक बाज़ीगर इनके घर के सामने से घर के अंदर घूरते हुए गया था। तो उस घड़ी को अफ़सोस कर रहे हैं कि मैंने उसे रोका क्यों नहीं? आह! वो वक़्त कहाँ से आता है। मैंने दुआएँ देकर किसी वक़्त का दिया काम आ जाए। यानी खुद अपने आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा मिल जाए, कुछ लिया-दिया काम आ जाए। कभी किसी को कुछ दिया है, कुछ दुआएँ दी मैंने किसी को दी हैं, वो काम आ जाए तो हमारा बच्चा मिल जाए। रो रहे हैं, मुसन्निफ तड़प रहे हैं। मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए, वही अंधेरे घर का उजाला था। उसके दम से मैं और माया जीते थे। इसकी आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आँखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। बीनाई आँखों की नज़र, आँखों की रोशनी, आँखों की देखने की कुव्वत, वो हमारी आँखों की देखने की कुव्वत था, वो हमारी आँखों की रोशनी था। उसी की वज़ह से हम आज ज़िंदा हैं। और वही हमारे जिस्म की तवानाई, तवानाई मतलब गर्मी, ताकत, हमारे जिस्म में ताकत भोला की वजह से। ये मुसन्निफ शुरू में कह चुके हैं कि बेटा मर गया था, बीमार जिस्म में परेशान रहता हूँ, कभी का मर जाता लेकिन ये भोला की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। और आज जब भोला इनके हाथ से जा चला गया था, तो इनकी आँखों में अंधेरा छा रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या करें? उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे और नसें खिंची हुई और आँखें पथराई हुई थीं। और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दाँत खोलने की कोशिश कर रही थीं। दौरे आने शुरू हो गए माया को। हाथ-पैर अकड़ गए, उसके टेढ़े-मेढ़े हो गए, आँखें बंद हो गईं, बेहोश हो गई, मुँह भिज गया, झाग आने लग गए मुँह से। औरतें चम्मच डाल के उसका मुँह खुलवाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रही हैं। साँस लेने में तकलीफ होने लग गई। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हा के लिए मैं भोले को भी भूल गया था। अब जब माया की ऐसी हालत देखी, हाथ-पैर खींचते हुए, नसें खिंचती हुई देखी, उसकी साँस बंद होते हुए देखी, उसको माया को मौत के करीब देखकर मुसन्निफ कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, हमें यकीन दिला रहे हैं कि एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया था। जब माया की ऐसी हालत देखी, तो मैं भोले को भी भूल गया था। माया की फ़िक्रमंद हो गए कहीं ये नहीं चली जाए हाथ से। मेरे पाँव तले की ज़मीन निकल गई। पाँव तले ज़मीन खिसकना, ये मुहावरा है। बड़ा हादसा पेश आ जाना, ऐसा काम हो जाना जिसकी उम्मीद नहीं थी। पाँव तले ज़मीन खिसकना। यहाँ पर माया की हालत ख़राब हो गई। माया भी मौत के करीब चली गई, तो इनको ऐसा लगा कि मेरा तो सब कुछ छूट रहा है। इनके पाँव तले ज़मीन खिसक गई। एक साथ घर के 2 बशर जब देखते-देखते हाथों से चले जाएँ, तो उस वक़्त दिल की क्या कैफ़ियत होती है। 2 बशर, 2 लोग, 2 शख़्स, घर में रहने वाले, 2 जानें घर से एक साथ जा रही हैं। भोला तो गया, उसको तो लेकर चले गए, पता नहीं कौन ले गया, कहाँ गायब है। और यहाँ पर भोला के गम में उसकी माँ भी मर रही है। उसकी माँ टेढ़ी-बाकी हो रही है। मैंने लरज़ते हुए ईश्वर को बुरा-भला कहा कि उन दुखों के देखने से पेशतर उसने मेरी जान क्यों ना ले ली। अब मुसन्निफ ने रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2-2 जानें जा रही हैं, तो गुस्से के अंदर लरज़ते हुए, काँपते हुए ईश्वर को ऊपर बुरा-भला कहना शुरू कर दिया कि इतने दुःख मैंने देखे हैं, इतनी परेशानी मैंने देखी है और तूने फिर मेरे ऊपर ये दुःख दिखा दिया। मेरा बेटा, मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, मर चुके हैं, कोई नहीं है मेरा सहारा। यही दोनों तो मेरा सहारा थे। ये दिन दिखाने से पहले तूने मेरी जान क्यों ना ले ली? मुझे क्यों नहीं उठा लिया? इस तरह कहते हैं कि इन दिखों के देखने से पेशतर, पेशतर यानी पहले, उसने मेरी जान क्यों ना ले ली? इस बात पे वो ईश्वर को कोस रहे हैं। आह! मगर जिसकी क़ज़ा आती है, उसके सिवा किसी और का बाल तक बीका नहीं होता। क़ज़ा यानी आखिरी वक़्त, मौत। जिसकी मौत आती है, वही मौत का निवाला बनेगा। मौत सबकी आनी है, लेकिन हर आदमी का वक़्त मुकर्रर है। तो यहाँ पर मुसन्निफ ने भगवान को बद्दुआ तो दे दी, झगड़ा तो करना शुरू कर दिया ईश्वर से, लेकिन साथ में ये भी समझ गए कि जिसकी मौत आती है, वही जाएगा, बाकी का कितना ही बुज़ुर्ग हो जाए, कितना ही आवारा हो जाए, नकारा हो जाए, खराब हो जाए, कितने ही मतलब बीमार हो,
वो नहीं मरता जब तक कज़ा नहीं आए, जब तक उसकी मौत का वक़्त ना आ जाए। उसका बाल तक बीका ना होता। बाल तक बीका ना होना, यहाँ पर मुहावरे का इस्तेमाल किया है। कुछ ना बिगड़ना, कितना ही हो जाए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे आँधी आए, कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर उसका मौत नहीं है, उसे कर्ज़ नहीं है तो। आसमानी बिजली गिर जाए भी और उसको कज़ा नहीं आई, मौत नहीं आई, वक़्त नहीं हुआ, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अगर वक़्त आ गया, तो चलता-फिरता आदमी खत्म हो जाता है। यहाँ पर चलते-फिरते माया का हाल देखो क्या हो गया। तो यहाँ पर हमें ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बता रहे हैं कि ज़िंदगी की सच्चाइयाँ क्या हैं। करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूँ, कि माया होश में आ गई। अब मुसन्निफ़ को ऐसा लगा कि मैं भी बेहोश हो जाऊँगा, मैं भी गिर जाऊँगा। जैसे माया पड़ी हुई, मैं भी पड़ा रहूँगा, लेकिन इतनी देर में ही माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला, अब सुकून मिला माया को उठे हुए देख के। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँगा, तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा। अब मुसन्निफ़ ने अपने मन में सोचा कि माया का इस दुनिया में कौन है मेरे सिवा? या तो भोला है, नन्ही छोटी बच्ची है या मैं हूँ। अब मैं ही रोऊँगा, पीटूँगा, मैं ही चिल्लाऊँगा, पुकारूँगा, अपना सर पीटूँगा, तो माया को तसल्ली कौन देगा? उसको सब्र कौन दिलाएगा? और सब्र नहीं मिलेगा, तो ये तो ऐसे ही रोते-रोते मर जाएगी। तो खुद को अपने आप को समेटा, पहले खुद को बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करने के बाद फिर माया से कहते हैं, "माया बेटी, देखो, मुझे यूँ खाना खराब मत करो। खाना खराब जिसकी ज़िंदगी खराब हो, जिसका घर खराब हो, ना उसके दुनिया के अंदर कोई हो, ना उसका आखिरत में कुछ हो, उसे खाना खराब कहते हैं। जिसकी घर बर्बाद हो चुका हो, कुछ भी नहीं है इसके पीछे।" तो माया को समझाते हैं, "माया बेटी, मुझे खाना खराब मत करो, मुझे बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया, भोला नहीं है, तो मैं क्या होगा मेरा इस दुनिया में? हौसला करो।" बच्चे अगवा होते हैं, अगवा का मतलब बताया था मैंने, किडनैप, पकड़ लिए जाते हैं बच्चे, मगर आखिर में मिल भी जाते हैं। बाज़ीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं उसको। वो बेहोश हो रही है, तड़प रही है माँ, उसको समझाने के लिए कर रहे हैं कि भोला मिल जाएगा। बाज़ीगर को मैंने अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था दिन में। हो सकता है बाज़ीगर बच्चे को लेके गया हो और बाज़ीगर जब बच्चों को लेकर जाते हैं, तो उसको मारते नहीं है बच्चों को, वो बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं उनको और फिर उनसे कुछ काम करवाते हैं। इसलिए बच्चों को पकड़ते हैं, बच्चा कैद करते हैं। तो आज नहीं तो कल हमारा भोला हमें ज़रूर मिल जाएगा, हम ढूँढेंगे सब मिलकर। माँ के लिए ये अल्फाज़ बेमानी थे, कोई मतलब नहीं था माँ के लिए। रो रही है, उसको तो बच्चा चाहिए अपना। कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, बच्चा नज़र नहीं आ रहा। वो तड़प रही है, बेचारी रो रही है। बेमानी, बेमतलब, फिज़ूल, फालतू की बातें थी सारी की सारी, माँ इस बातों को नहीं समझती। मुझे भी अपनी इस तरह के सब्र करने पर गुमान हुआ। गोया मैं उस वजह से चुप हो गया हूँ कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से कम प्यार है। अब माँ का प्यार माँ का होता है, दादा का प्यार दादा का है, तो गुमान यानी अंदेशा होना, ऐसा लगना, खदशा होना। उनको खुद को ऐसा खदशा हुआ कि माया को मैं तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन शायद मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे माया के मुकाबले भोले से कम प्यार है। माया ज़्यादा प्यार करती है, मैं कम प्यार करता हूँ। उनको खुद को अपने ऊपर अंदेशा हुआ। अब ये बातें ये बोल रहे हैं उसको तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को ज़रूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। बोले, मैं मर्द हूँ, आदमी हूँ, मुझे हौसले से काम लेना चाहिए, मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं, भोला मिल जाएगा, हमें सब्र नहीं तोड़ना चाहिए। इस वक़्त आधी रात उधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुँचाने के लिए, जो गाँव से 10 कोस दूर था, शहर में था, रवाना हुआ। अब रात का वक़्त था, आधी रात हो गई थी और आधी ही रात बाकी थी। बहुत बड़ा वक़्त रात का बाकी था। तो अभी कुछ नहीं कर सकते, अंधेरा था। बस यही था कि इंतज़ार करो और सुबह ढूँढने के लिए जाएँगे। लेकिन एक पड़ोसी को इन्होंने थाने के लिए रवाना कर दिया। शहर की तरफ था, 10 कोस दूर। इनके गाँव से शहर के अंदर थाना था 10 कोस दूर। वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक आदमी को इन्होंने भेज दिया कि हमारा बच्चा गायब हो गया है और बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे, ताकि दिन निकलने पर कुछ बुझाई दे। बुझाई यानी समझाई दे। हाथ मलना, ये भी मुहावरा है। हाथ से कुछ चीज़ निकल जाती है तो इंसान हाथ मलता रह जाता है। उसके पास कुछ नहीं बचता। हाथ की चीज़ निकल जाना, पास आती हुई शय का गायब हो जाना, खत्म हो जाना। सब इस इंतज़ार में थे कि अब सुबह होगी तो देखा जाएगा, ढूँढेंगे। दफ़अतन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। दफ़अतन यानी अचानक। अब सब इंतज़ार में थे कि क्या करें, रात का वक़्त है। एक आदमी को थाने तक तो पहुँचा दिया। अचानक दरवाज़ा खुलता है और भोले के मामू जी अंदर आ जाते हैं। उसकी गोद में भोला था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी।
अचानक मामू अंदर आ जाते हैं और मामू की गोद में भोला था और भोले के हाथ में मिठाई की टोकरी और बत्ती थी खेलने की, जो कह रहा था कि बत्ती लेकर आएँगे। हमें तो गोया दुनिया की दौलत मिल गई। भोला मिल गया, सामने आ गया भोला मामू जी को साथ लेकर। तो ये कहते हैं मुसन्निफ, हमें तो गोया दुनिया की दौलत मिल गई। भोला से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। भोला हमें मिल गया, हमारी ज़िंदगी सफल हो गई। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत और उसकी गोद से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। भाई आ गया था, जिसके लिए बहुत दिन से तैयारी कर रही है माया, लेकिन बच्चा भाई से बढ़कर है। इन्होंने फ़ौरन भाई को देखा भी नहीं, ना पानी पूछा ना कुछ, भाई की गोद से अपने बच्चे को छीना और उसको चूमने लगी, खूब चूमने लगी माँ। तमाम अड़ोस-पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में रास्ता भटक गया। तारीकी यानी अंधेरे में, शब यानी रात। तो भोले को लेकर आए थे, मामू जी बता रहे हैं अब कि मैं आ रहा था लेकिन मुझे देर हो गई किसी काम से। जब मैं आने लगा तो रात हो गई, अंधेरा हो गया। अंधेरे की वजह से मुझे रास्ता ही नहीं मिला और मैं भटक गया, रास्ता भटक गया। यकायक यानी अचानक मुझे एक जानिब से रोशनी के दिखाई देती आती दिखाई दी। मैंने उसकी जानिब बढ़ा, रोशनी की जानिब, जानिब यानी तरफ। और इस खौफनाक तारीकी में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए देखा और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शशदर रह गया। शशदर यानी हैरान, अफसुर्दा, ताज्जुब के अंदर पड़ गया। मामू जी कह रहे हैं कि मैं रास्ता भटक गया था, आ रहा था, आते हुए अचानक मुझे एक लाइट दिखी, बत्ती दिखी। बत्ती के पास गया तो देखा कि वो तो भोला था, बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए खड़ा हुआ था। मैं हैरान रह गया कि भोला यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने उसकी मैंने उसके उस वक़्त वहाँ होने का सबब पूछा, तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक़्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक़्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए, तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होंगे और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया, तो ज़िम्मेदार तुम होंगे ना। ये वजह बताई उसने। जब बाबा इसके सो गए थे रात को, तो ये खुद ही बत्ती उतार कर और निकल पड़ा रास्ते में, क्योंकि दोपहर में जब इसको कहानी सुनाई थी, उसके लिए कहा था इनसे कि दोपहर में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं और अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया, तो उसके ज़िम्मेदार तुम होंगे। और भोला ने इस बात को अपने दिल पे ले लिया, सच मान लिया। ये निकल पड़ा रास्ते के अंदर कि हो सकता है मेरे मामू जी रास्ता भटक गए हों और गया, तो वाक़ई में इसके मामू जी रास्ता भटक गए थे। इसको देखा मामू जी ने और बत्ती देखी तो रास्ता इनको मिल गया। मामू जी को साथ लेकर ये बिठाकर वहाँ पर आ गए। इस तरह से हमारी यहाँ पर कहानी मुकम्मल हो जाती है। छोटे बच्चे की मासूमियत को किनारे पे लेते हुए, दिखाते हुए दिखाया है, समझाने की कोशिश की हमें, इंसानियत क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। फिर ईसार का जज़्बा दिखाया, कुर्बानी दिखाई है, माया की कुर्बानी दिखाई है कि किस तरह से खिदमत के अंदर लगी रहती है। इंसानियत का जज़्बा दिखाया माया का, और मुसन्निफ़ ने खुद के ज़रिए जो बातें बताई हैं, वो भी काबिल गौर हैं, काबिल तारीफ़ हैं। यहाँ पर हमारी कहानी मुकम्मल हो जाती है। बहुत खूबसूरत अफ़साना है। भोला इसका नाम है और भोले की कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। छोटे बच्चे की मासूमियत हमें दिखाई गई है कि मासूमियत में बच्चे क्या-क्या करते हैं। हालाँकि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ऐतराज़ के लायक हैं, उनके ऊपर ऐतराज़ होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहानी बहुत खूबसूरत बन पड़ी है, बहुत अच्छी कहानी हमारी बन पड़ी है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाज़िर रहूँगा। इजाज़त दीजिए। अलविदा।